हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम बनाने जा रहे हैं अपना एक टिक टैक टो गेम, ज़ीरो काटा। आपने ज़रूर खेला होगा। हम इसी अपने गेम को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं यूजिंग आवर नॉलेज, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा फील हो कि भाई यस, जो हमने सीखा है उससे हम कुछ यूज़फुल बना सकते हैं। अब कौन अपने कॉलेज के अंदर बैठे बैठे कॉपी पेन खराब करे? अपने बनाया हुआ टिक टैक टो गेम निकालो, अपने दोस्तों के साथ खेलो, एंड उन्हें मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो बनाएंगे पूरा प्रोजेक्ट साथ में, ठीक है। दो पार्ट में, वही पहला फ्रंट एंड का, दूसरा अपना लॉजिक पार्ट लगे होंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने कहा था कि हम रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करेंगे, बट वो मुझे लगा कि यार हमने सीएसएस के अंदर इतना अच्छे तरीके से उसको कवर करा है कि आप उसको इजीली बिल्ड कर लोगे। क्या करना है, कुछ भी थोड़ी करना है, आपको मीडिया क्वेरीज लगानी है एंड कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स के फॉन्ट साइज़ को, फॉन्ट वेट को चेंज करना है। वो तो कितना ईजी काम है ना। तो खाली वीडियो की लेंथ ना बढ़ाए, इससे हमने क्या करा कि हम सिंपल उसको वहीं पर पुश कर दिया। और मैंने कहा था कि हम एक्चुअल जो प्रोजेक्ट का कॉपी बना रहे हैं उस एक्चुअल प्रोजेक्ट को ही मैं पुश कर दूंगा आपके गिटहब के अंदर, तो आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो मैंने वही करा। सेम आज यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने में ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है, पता है। रिस्पॉन्सिव बनाने में जस्ट हमें इस डिव के साइज़ को, हमने डिव ले रखा है, इन डिव के साइज़ को छोटा करना है, लिटरली, और कुछ भी नहीं करना हमको। तो आप इजीली कर ही लोगे ना यार। तो हम इतना स्टाइलिश ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, बट हाँ लॉजिक ओरिएंटेड काफ़ी रहेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही है। तो वही आज का पूरा रहेगा। तो देखते हैं पहले कि ये मतलब है क्या एक्चुअली। तो एक टिक टैक टो गेम है, लिखा हुआ है कि भाई एक्स के टर्न पहले है, एक यहाँ पे अनम्यूट बटन भी है। ये सब क्यों है एक्चुअली, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। पहले गेम खेलते हैं। तो एक्स, ओके, मैं दोनों में प्लेयर में ही हूँ, तो मुझे एक्स को जिताना है। तो ठीक है, करते हैं कोशिश। ओके, शिट बाय शिट, कोई बात नहीं, चलो ज़ीरो जीत गया। ओके, अब रिस्टार्ट कर लेते हैं और क्या। अगर टाई करूँ तो क्या होगा, ट्राई करते हैं, चलो बेहतरीन तरीके से। इधर डालेंगे ज़ीरो, इधर से इधर, ज़ीरो इधर, इधर। इट्स अ टाई। थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है आई थिंक। तो देखो अपने आप हट भी गया वो बिना क्लियर करे। अब ये बटन बेसिकली क्यों है ना, देखो आपके ब्राउज़र्स ने ना एक चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि जब तक आपका यूज़र आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट ना करे तब तक आप कोई भी मीडिया प्ले नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे जो टिंग की आपको बेल सुनाई दे रही है वो तब आ रही है जब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ब्राउज़र के साथ, बट जब मैं ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा आपको। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक अनम्यूट बटन लगा रखा है कि अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक सूदिंग सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। अच्छा, कॉपीराइट ना जाए इसलिए हटा देता हूँ इसको मैं, ठीक है, बट आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड म्यूजिक सा है। तो ये प्रोजेक्ट आपको काफ़ी लर्निंग देने वाला है, कैसे हम अपने मीडियाज़ को इंसर्ट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, कैसे उसे कंट्रोल करते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो मज़ा काफ़ी आने वाला है। करें प्रोजेक्ट स्टार्ट। चलो, तो जो भी एसेट्स है मैं आपको दे दूंगा। गेटअप पे जाओ यार आराम से, और कहाँ जाओ, और कहाँ ही मिलेगा ये सब, देखो ज़्यादा बड़ा हो गया शायद से। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्रोजेक्ट फोल्डर, यहाँ पे हमने जो भी यूज़ करा है बेसिकली वही हम जनरली यूज़ करेंगे। देखो एक बीजीएम है हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, और एक डिंग साउंड है जो एक एक क्लिक पे हो रही है। गेम ओवर बेसिकली तब जब गेम ओवर हो जाए तो क्या प्ले करना है, एंड टाइप पे क्या प्ले करना है, दैट्स ऑल थिंग ईजी। और ये तीन फाइल अपनी है, खाली है, अभी उसको इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे चीज़ें। तो आओ भाई अपना डॉक्यूमेंट डाल देते हैं यहाँ कि हम बनाने जा रहे हैं टेक टैक टो गेम। गॉट इट क्या, लिंक करते हैं सीएसएस फटाफट, और एक फेविकॉन भी लिंक करना है इसको अपने को आज। लिंक फेविकॉन। अब फेविकॉन का लिंक कहाँ से दें? फेविकॉन देखो हमने कुछ तो दे रखी है, यहाँ से हमको मिलने वाला तो है नहीं है। तो ढूंढ लेते हैं कोई ऐसी सी, मतलब एक इमेज, टिक टैक टो गेम इमेज, सिंपल सी कुछ तो मिल जाएगी अपने को बढ़िया सी। उसी को उठा के अपना एक बना देंगे यार। फेविकॉन क्या दिक्कत है, बस ये एक बढ़िया दिख रही है, ये अच्छी सी, इसको उठा लें, इसको उठा लेते चलो। कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल वी, गो लैब करते हैं, देखें ज़रा ये इमेज अपने को मिली या नहीं मिली। देखो इमेज मिल गई अपने को, ठीक है, दिख रही है ना, काफ़ी है। चलो इसको कर दे थोड़ा छोटा सा, इतना ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं जिससे आपको विजिबल रहे प्रॉपर। नाइस। अब स्क्रिप्ट को भी लिंक कर देते हैं, बाद में कहीं भूल गए तो। स्क्रिप्ट, यस। अब आते हैं अपने स्टाइलिंग के अंदर। तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही रहो भाई साहब। ये है
तो पहले तो एक काम करते हैं, ये अपनी आंखें ख़राब ना हो जाए इसलिए कुछ, अच्छा पहले अपनी डिफ़ॉल्ट देते फटाफट अपनी, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दैट कि हमें जो मार्जिन मिले 0 मिले, पैडिंग मिले 0 मिले, बॉक्स साइजिंग मिले तो बॉर्डर बॉक्स मिले। ओके, हाँ बॉडी की मुझे थोड़ी सी चेंज करनी है चीज़ें, क्या तुम पहले बेजी कलर अपना ना एकदम एकदम ब्लैक हो जाओ, पूरा ही ब्लैक लो, ऐसा, या बाकी सब कुछ एकदम वही कलर रखो अपना पूरा का पूरा वाइट, वाइट रखो, अब रखो भाई वाइट, ठीक है। या और क्या चाहिए, और हाइट वेट दे देते हैं इसको 99 100 व्यू, चलो गुड। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, पहले कंटेंट तो डाले, स्टाइलिंग तो बाद में होती रहेगी। वही 3 चीज़, अपना हेडर है, एक अपना ये बॉडी है और एक फुटर है। चलो भी कर लेते हैं इंसर्ट, हेडर, मेन कंटेंट एंड एक फुटर। हेडर क्या कंटेन करता है, हेडर के पास एक इमेज है आपकी, बिल्कुल सोर्स यहीं से कॉपी कर लेते हैं, सोर्स एक पीएनजी है बेसिकली और कुछ नहीं है ज़्यादा। और डाल देते हैं कि एक अनम्यूट बटन है, अनम्यूट बटन, और क्या बताओ, और एक H1 है आपके पास, टिक टैक टो, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, HR टैग। 3 चीज़ें हैं, तो क्या ये चीज़ें आई हमारे पास? आई तो सही भाई। अच्छा इमेज, इमेज कहाँ गई भाई? अच्छा इमेज एक्चुअली क्या हुआ, इमेज, इमेज को ना मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा ब्लैक, क्योंकि इमेज आपकी पीएनजी है और देखो हैवी ब्लैक ऊपर से तो ओवरलैप हो गई है ब्लैक के ऊपर ब्लैक। तो एक काम करते हैं, हेडर के अंदर जाते हैं फटाफट, इमेज को पकड़ते हैं, हेडर की जो इमेज है, तुम बीजी कलर ले लो बढ़िया सा, एक वाइट कलर सा, मिली, मिल गई। बॉर्डर रेडियस ले लो भाई साहब अब 7 पिक्सल्स का। काम करो अपनी जो विड्थ है ना उसको पिद्दी से कर लो थोड़ा सा, 1 रैम का बस, ज़्यादा छोटी होगी भाई, 3 रैम का ले लो, ज़्यादा बड़ा होगी, 2 रैम आई थिंक परफेक्ट, 2 रैम ही दी ना जैसे मैंने इधर भी, हाँ परफेक्ट भाई। 2.5 कर देता हूँ जिससे क्लिक करने में ईजी रहे बंदे को, क्या पता क्लिक ही ना हो रहा हो, उसको इतना छोटी होगी। अब ठीक है, अच्छा थोड़ी छोटी लग रही है, बड़ी हो गई, क्या करें 2.2 रहने दें, अब ठीक है, या नाउ इट्स गुड। ओके तो ठीक है, हेडर को थोड़ा सा कर देते हैं, एब्सोल्यूट बना देते हैं हेडर को, पोजीशन रखो अपनी एब्सोल्यूट, और टॉप से एकदम 1 पिक्सल नीचे आ जाओ, इधर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, पैडिंग ले लो, ऊपर से तो कुछ मतलब, हाँ एक्स एक्सिस से ले लो अब थोड़ी सी, मतलब कितनी दूँ अब इसको, 10 पिक्सल से दूँ, ज़्यादा होगी ना, 5, ऊपर से भी दे देते ना 5 पिक्सल, फिर ऐसा अजीब ना लगे, जिससे लुक आए थोड़ा। ये तो ठीक है, बट ये हेडर का जो इमेज है ना यार, पता नहीं क्यों पैडिंग देने का मन कर रहा है इसको, नहीं नहीं इसको मन कर रहा है मुझे देने का ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन तो नहीं, कवर करो इसको तुम, ठीक है। और थोड़ी पैडिंग देके देखो इसको, पैडिंग 5 पिक्सल की पैडिंग दूँ अगर तो, अब थोड़ा सा ठीक तो नहीं कहूँगा, 1 पिक्सल की सही रही, क्योंकि देख रहे हो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखी है, दैट मीन जब कंटेंट के अंदर पैडिंग आ रही है तो बॉक्स बड़ा नहीं हो रहा, कंटेंट श्रिंक कर दे रहा है। तो काम करते हैं पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं, सिर्फ लेफ्ट से सिर्फ 5 पिक्सल दे दो, 5 तो नहीं दे सकते भाई, 3 दे दो, क्या इंसर्ट हो गया क्या, 3 दे दो बस। अब ठीक है चलो इतना तो ठीक है। अब मुझे हेडर को बनाना है क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना है हेडर को, फ्लेक्स तो नहीं यार, फ्लेक्स तो नहीं, अगर फ्लेक्स बना तो HR के साथ थोड़ा सीन हो जाएगा, देखा HR सीधा हो गया आपका। अगर मैं इसको देखो जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर करूँगा, नहीं नहीं सॉरी, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे कि मैं फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम करता हूँ तो क्या होगा, टिक टैक तो नीचे आ गया। तो एक काम करते हैं,
जस्ट इन दोनों को ना रैप कर देते हैं डिव के अंदर ऐसे। कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि फटाफट जाते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि यार हेडर के अंदर जो डिव है ना, कॉपी करो, हेडर के अंदर जो डिव है, डिव उसके साथ करो ये सब काम। नीचे आओ, या अभी कुछ भी नहीं हुआ, कॉलम बनाना भी नहीं मुझे, रो बनाना है इसको। आई मीन ये मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए पहली बात तो। अब आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। और एक और चीज़ कर दे क्या, कि जो इमेज है इसको भी मैं बना देता हूँ यार। एक काम करता हूँ, देखो एक काम क्या करते हैं, ये सब हटाओ, सब हटाओ। जो इमेज है इसकी कर दो पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 1 पिक्सल, लेफ्ट से भी 1 पिक्सल। अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं यहाँ से, 5 पिक्सल, बस ऐसे। ये हो गया, ठीक है। हेडर है अपना, हेडर की पोजीशन ये सब करनी क्यों है, हेडर को ऐसे रहने दो। एक काम करो बस कि हेडर के अंदर जो आपका कंटेंट है सेंटर में कर दो बस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, वो बीच में जाएगा। परफेक्ट एकदम यार, बढ़िया लग रहा है। और कुछ करना है अपने को यहाँ, बताओ। एक काम कर देते हैं कि क्या करें बताओ, हेडर को ना पैडिंग दे देते हैं नीचे से, इससे काम नहीं करेगा ये आइडिया मुझे पक्का यकीन है। पैडिंग दे देते हैं बॉटम से कुछ 10 पिक्सल्स की। अच्छा और देते हैं, और देते हैं, चलो 15। अगर 2 रैम दे के देखूँ तो काम नहीं कर रहा है आइडिया। एक्चुअली मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लाइन है ना थोड़ी नीचे हो जाए, तो मुझे सिंपली वही करना पड़ेगा, अपने H1 को देना पड़ेगा थोड़ा सा। हेडर के H1 तुम क्या करो, तुम मार्जिन दे दो बॉटम से 10 पिक्सल का। अब आ जाएगा नीचे, अब तो आना ही था। 5 पिक्सल्स वुड बी फाइन आई थिंक। लो भाई अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है। चलो इतना तो ठीक है। और जो टिक टैक टो के बीच में लाइन भी है क्या, लाइन दे देते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो टिक टैक टो, इतना काम तो हो गया। और कुछ करना है मेरे को यहाँ पे चेंज। फर्स्ट अपना हेडर तो बन गया। अच्छा डिव बनाना है, डिव से पहले एक काम करते हैं, फुटर बना लेते हैं यार। इजी काम पहले करो, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको भी, पता नहीं क्यों डालता था मैं, बट मुझे मज़ा आता था डालने में, मेरे फुटर की प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए डाल देता था। हेडर हो गया है, फुटर को भी कर देते हैं काम तमाम। फुटर तुम पहले तो डिस्प्ले बनाओ अपनी, नहीं पोजीशन रखो अपनी एकदम एब्सोल्यूट, बॉटम से हो जाओ एकदम कितना, बॉटम से हो जाओ 0 पिक्सल्स। नीचे आ गया, आ गया। विड्थ ले लो तुम अपनी 100% और टेक्स्ट सेंटर कर दो। आ गया भाई, बताओ। परफेक्ट। अच्छा पैडिंग ले लो थोड़ी सी नीचे से, पैडिंग बॉटम कर लो कितनी, 5 पिक्सल्स की, ज़्यादा होगी 5 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स। परफेक्ट। बस एक और काम करना था मुझे कि जो फुटर का टॉप है ना, टॉप, इसके ऊपर एक एचआर लगाना था बस, ऐसे लग गया क्या। अच्छा अब मुझे फुटर के अंदर जो टेक्स्ट है बेसिकली, अच्छा फुटर के अंदर क्या करता हूँ, फुटर के अंदर एचआर को पकड़ता हूँ, कहता हूँ कि यार तुम थोड़ा सा ना मतलब मार्जिन बॉटम दे दो इसको, लो है तो वो भी एलिमेंट दे तो हो भी सकता है, दे दिया इसको। दो सही लग रहा है, ज़्यादा हो गया ना 5, 3 सही रहेगा। परफेक्ट भाई, देखो इतना तो आउटलाइन क्रिएट हो गया अपने से। अब बनाना है अपने को ये बीच का जो काम है वो करें, फिर इसका भी काम तमाम। ओके इसको पकड़ते हैं, इसको आओ यहाँ पे मेन साहब, अब आप आइए हमारे पास। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बार समझो मैंने इसको बनाया किस तरीके से। देखो ये बेसिकली आपका मेन पार्ट, देखो इतना है, इतना ठीक, मेन पार्ट इतना है। तो मेन को पहले तो मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है।
फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपका ये डिव है, देखो ये आपके 9 डिव का कलेक्शन है बेसिकली। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, देखो ये गेम कंटेनर जो है आपका, ये कलेक्शन है आपके 9 डिव्स का। बस ये डिव है, 1 डिव, 2 डिव, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 डिव्स का कलेक्शन जो है बेसिकली वो हमने बना रखा है। तो करें इसको, बताओ, चलो बिल्ड करते हैं। सेक्शंस को डिवाइड कर दो पहले तो, कि भाई 3 सेक्शंस बनाए हमने, आए क्यों नहीं भाई 3 सेक्शंस। लो, फर्स्ट सेक्शन आपका है, आईडी बना देते हैं इसकी एक। क्या बात भाई साहब, आ नहीं रहे हो। गेम कंटेनर, ये गेम कंटेन करेगा बेसिकली आपका, मतलब जो पूरा बोर्ड है बेसिकली वो। इसके अंदर 3 डिव हैं आपके पास, 3 रोज बेसिकली, है ना। तो डिव डॉट रो कितनी चाहिए मुझे, 3 चाहिए ऐसी, है ना। तो 3 रो आ गई, बिल्कुल आ गई। अब क्या चाहिए मुझे, हर डिव के अंदर 3 डिव और चाहिए, जिनकी आईडी हो बॉक्स। ऐसे मुझे चाहिए प्रॉपरली 3, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, गुड। अभी दिखाऊं तो एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, ठीक है। करते हैं इसका भी काम तमाम। आओ, किसको पकड़े बताओ, पकड़ते हैं अपने डॉट गेम कंटेनर, गेम कंटेनर को पकड़ते हैं। और अच्छा, क्लास के थ्रू पकड़ लिया हमने, हमें लेना था इसको आईडी के थ्रू। ये लो, गेम कंटेनर से ही लिखे हैं, लिखे तो एकदम परफेक्ट हैं यार। चलो इतना ठीक है। मैं चाहता हूँ हर गेम कंटेनर की जो रो है बेसिकली वो बन जाए डिस्प्ले फ्लैग्स, जिससे कि ये रो वाइज हो जाएंगे, है ना। तो पकड़ता हूँ हर गेम कंटेनर के अंदर, या फिर एक काम करते हैं, जो हर रो है आपकी डॉट रो यूज़ कर लेते हैं। जो हर रो है आपकी वो बन जाए डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं आएगा, फ्लैक्स बन जाए। अभी देखो क्या होगा। अच्छा, कुछ कुछ तो बन रहा है, ओके नाइस, ठीक है। अब क्या करना है, ओ अब क्या करना है, गुड क्वेश्चन भाई। पहले तो सेंट्राइज कर देता हूँ अपने सारे कंटेंट को, बॉडी पे जाता हूँ फटाक से, बॉडी को बोलता हूँ बॉडी जी आप आओ इधर, एंड डिस्प्ले करो अपनी फ्लैक्स, JCC करो, AIC करो, सेंटर में आ गया, हाँ तो हो गया, लेकिन कुछ और भी सेंटर में आ गया भाई। इसीलिए इसी किसी कांड से बचने के लिए मैंने क्या करा था, मैंने बेसिकली अपने, देखो जस्ट एक मेन के पास जाता हूँ, मेन पे हूँ ना मैं, तो ये सब हटाओ यहाँ से, Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+X कर लेता हूँ एक बार, क्यों ना मेन को ही एकदम कर दिया जाए। मेन साहब ये ले लो आप। अच्छा, मेन के पास बेचारे पे हाइट नहीं है अभी, विड्थ तो है पूरी की पूरी, तो इस वजह से ना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वही वापस बैक टू नॉर्मल आ गए। हेडर बेचारे को मुझे बनाना पड़ेगा यार, पोजीशन एब्सोल्यूट, और क्या करें, पोजीशन दो इसको बेचारे को एब्सोल्यूट, एंड वही टॉप से कुछ 0 पिक्सल्स, वही काम तमाम हो गया बेचारे का सारा, फंस गया बेचारा, है ना। यस, फंस तो गया भाई, काम तमाम हो गया पूरा का पूरा। कोई नहीं, अभी बॉडी कहाँ है अपनी, बॉडी तो सब मिला पड़ा है, हाइट फिट ये सब पूरा सिस्टम एकदम सेट है बॉडी का। तो गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, गड़बड़ घोटाला देखना अपने को कहाँ पे हो रहा है। तो आओ भाई साहब एक बार फटाफट। फ्लो क्या है अभी, बॉडी कितनी है मेरी, बॉडी पूरी है, ठीक है। हेडर इतना सही है बेचारा, तो हेडर के बाद जाते हैं फटाफट। हेडर साहब विड्थ लो पूरी 100%। अब आओ, ठीक हो गए हो ना, ये तो चलो ठीक हो गया। आप इसको पकड़ना है अपना, ये मेन कंटेंट का है ऊपर भग गया भाई, अब मेन कंटेंट भग गया ऊपर, मतलब मेन ही है हमारे पास पूरा का पूरा। एक काम करते हैं, अब पकड़ते हैं अपनी बॉडी को, आओ भाई बॉडी साहब आप आओ, ये लो, अब कर दो सेंटर में बेचारे को, कर दिया सेंटर में, बिल्कुल हो गया। अब तो हम ईजिली इसको ऑल्टर कर सकते हैं, तो चलो ठीक है, इतना ठीक है। रो वाइज तुम्हारे सब कुछ आ चुकी हैं। अब मुझे ना ऐसे क्रॉसेस बनाने हैं, हर डिप को पकड़ना पड़ेगा
तो एक काम करते हैं, हर डिप को पकड़ने से पहले डॉट बॉक्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि हर डिप डॉट बॉक्स का ही है। कुछ विड्थ दे दें इसको, कुछ 7.5 रैम के अकॉर्डिंग। हाइट भी दे देते हैं कुछ 7 रैम, 7 रैम दे दें, 7.5 भी नहीं, 7 रैम। अभी देखो क्या हुआ। ओके नाइस। एक और काम करते हैं, तुम यार डिस्प्ले ले लो अपनी, कितनी डिस्प्ले ले लो, नहीं डिस्प्ले दे रहा हूँ मैं भी इसको यार, अच्छा डिस्प्ले देनी है, सॉरी सॉरी, डिस्प्ले ले लो तुम फ्लैक्स, JCC कर दो फटाफट तुम भी, यानी क्या बात, हाँ। और अलाइन आइटम कंटेंट तुम भी कर दो, तो टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाएगा। बिल्कुल। अब बस एक काम करके दिखा देता हूँ आपको कि भाई बॉर्डर की कंडीशन क्या है, आई मीन आपके बॉक्सेस की कंडीशन क्या है। सॉलिड 2 पिक्सल, देखो बॉक्सेस यहाँ पे कुछ ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि बस इस बॉक्स को ये मिले बॉर्डर, बॉटम एंड राइट बॉटम ऐसे। तो अब स्पेसिफिक मुझे हर बॉक्स को पकड़ना पड़ेगा, यानी उसको कुछ स्टाइल देनी पड़ेगी यार, करना पड़ेगा भाई, अब डिमांड है क्या करे, करना पड़ेगा। चलो भाई चला जाए। तो ये अपनी कौन सी रो है, ये अपनी टॉप रो है ना, बिल्कुल। तो इस बॉक्स को मैं कुछ दे सकता हूँ, ये बॉक्स कौन सा आपका, टॉप लेफ्ट बॉक्स, टॉप लेफ्ट। और ये कौन सा होगा, ये टॉप में मिडिल वाला होगा, टॉप में मिडिल वाला। और ये टॉप का राइट वाला, समझ रहे हो ना, सिंपल बन गया। अगर इसको कहते हैं टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल एंड टॉप राइट, ऐसे ही नीचे जाते हैं और कर देते हैं इसका काम भी। कंट्रोल सही ज़्यादा हो गया, कंट्रोल C, ऑल्ट आ जाओ, हाँ इसको रखो ऐसे, इधर जाओ। और ये अब आपकी मिडिल वाली रो है, तो मिडिल रो कर देते हैं, मिडिल लेफ्ट मिडिल टॉप, ओ मिडिल मिडिल मिडिल, ये बढ़िया हो गया, मिडिल मिडिल एंड राइट राइट। टॉप मीडियम, मीडियम सही रहेगा मेरे हिसाब से, मीडियम मीडियम, या अब आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट, ठीक है। टॉप अब बॉटम आ जाएगा आपके पास, के गड़बड़ होगी कुछ, या बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडिल एंड बॉटम राइट। तो सबको मैंने दे दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आओ भाई पकड़ो, सबसे पहले करते हैं क्लास कौन सी, टॉप लेफ्ट वाली। टॉप लेफ्ट मतलब कौन सा, टॉप लेफ्ट आपका ये फर्स्ट वाला। इसको कहाँ कहाँ का बॉर्डर चाहिए, इसको बॉर्डर चाहिए एक्चुअली एक तो राइट में और एक बॉटम में, ठीक है। बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर राइट में और बॉर्डर बॉटम में भी, सही बात है या नहीं बताओ। तो कितना बॉर्डर दें, सॉलिड 4 पिक्सल वाइट, सॉलिड 4 पिक्सल वाइट, ऐसा कुछ बॉर्डर चाहिए भाई, मुझे बताओ मिल रहा है नहीं मिल रहा, मिल गया भाई, लो सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई, लो परफेक्ट हो रहा है एकदम। और मोटा करना है आपको बॉर्डर, और मोटा कर दो, कोई मना वाली बात नहीं है। अब बताओ, अब सही लग रहा है, चलो। अब टॉप लेफ्ट में तो हमने दे दिया, अब मुझे बस कॉपी पेस्ट करना है, नाम चेंज करना है इसका। अच्छा टॉप लेफ्ट, और अब किसका करें, टॉप मीडियम का, ये टॉप मिडिल दिया ना हमने इसको, मिडिल। टॉप मिडिल को कहाँ कहाँ का बॉर्डर चाहिए, मिल गया भाई, लो पहले ही मिल गया। अब किसका चाहिए मुझे, मुझे चाहिए अब टॉप राइट का, एंड टॉप राइट को ना बस बॉर्डर बॉटम चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। हटो भाई तुम भी, लो। तो देखो कुछ हुआ, ये तो भाई सेट हो गया। अब फोर्थ पकड़ना है मेरे को, फोर्थ कौन सा आपका, फोर्थ है आपका मिडिल मीडियम लेफ्ट, है ना, सही बात। मीडियम लेफ्ट में मुझे कहाँ कहाँ देना बॉर्डर, वही बॉटम में और राइट में, तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ प्रॉपर्टी ये वाली, कंट्रोल C, प्रॉपरली हुई नहीं, कंट्रोल C एंड लो भाई, मिला क्या इसको बताओ, इसको भी मिल गया, नाइस। तो मतलब सेम काम मुझे इनमें भी करना है, कंट्रोल C कर लेता हूँ, कंट्रोल V एंड टॉप के लिए करना है बस, मीडियम कर देते हैं, लो मिल गया इनको, बताओ इनको भी मिल गया, नाइस।
अब बस मुझे इनमें चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, एट्थ को पकड़ता हूँ। एट्थ कौन सा आपका? एट्थ है आपका बॉटम मिडल। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ यार, गलत कहाँ कह रहा हूँ बताओ। बॉटम मिडल को मैं कहता हूँ कि आप मिस्टर, आप ना लेफ्ट में और राइट में दोनों में बॉर्डर ले लो। देखो एक काम करता हूँ, ऐसा कट नहीं करना था। बूम बूम बूम। ओहो, कैंसिल। एक आप रखो भाई साहब टॉप में, नहीं नहीं आप रखो लेफ्ट में, और आप रखो राइट में। तो आया क्या? आ तो गया, लेकिन गलती हो गई। ठीक है, एक काम करते हैं, ये ले नहीं रहा एक्चुअली। देखो दिक्कत की बात क्या है यहाँ पे, देखो समझते हैं इसको, कि सेवन्थ को मैं अगर बॉर्डर देता तो परफेक्टली फिट बैठता। अभी एट्थ में चले गया, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया। तो कुछ नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट वाला हटा देते हैं। ओके, अब इसको पकड़ लेते हैं, किसको? बॉटम का जो कौन सा है, डॉट बॉटम लेफ्ट। ये लो भाई। अब देखो, अच्छा इसको राइट देना पड़ेगा ना, हाँ वो आ गया। अब तो आएगा ही आएगा। तो ये लो भाई, ये बन गए आपके, बन गए ना? बन गए भाई, बिल्कुल बन गए। बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब ये कुछ जो है अपने पकड़ते हैं डॉट बॉक्स को, और कहते हैं कि यार तुम जो तुम्हारा फॉन्ट वेट है ना, फॉन्ट वेट जो है ना, तुम रखो 60% अपने अपने मतलब साइज़ का। तभी क्या होगा, थोड़े बड़े हुए ना। 90% रखूँ, क्योंकि मैं शायद दे नहीं सकता फॉन्ट को इस तरीके से। मैं चाहे तो एम में दे सकता हूँ, 90 एम में से। 90 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअली, 9 एम कर दूँ। ये भी नहीं हो रहा। अरे फॉन्ट वेट दे रहे हैं यार हम, फॉन्ट साइज़ देना है हमको बाबूजी। परसेंट में देते हैं लोग। अब कैसे नहीं आएगा? अभी नहीं आया। आया तो नहीं भाई, अब भी देखो फॉन्ट साइज मतलब हम परसेंटेज नहीं दे सकते। तो एक काम करते हैं कि तुम क्या रखो, फॉन्ट साइज अपना 4 रैम रखा करो जब भी तुम इधर हो। तो अभी कैसे हो? अभी बढ़िया लग रहे हो ना? और एक्चुअली हम वहाँ पे इंसर्ट क्या कर रहे होंगे, ज़ीरो और काटा, ज़ीरो और क्रॉस बेसिकली। तो वो तो देखते हैं कैसा लग रहा है, उनको भी फिलअप करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ डालते हैं अपना, अच्छा एक्स तो अपने वैसे आता है, तो कैसा दिख रहा है? ठीक है। और ओ ये ले लेते हैं। थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। कितना करें? 7 अगर हो तो परफेक्ट। अब लग रहा है परफेक्ट। वेट अ सेकेंड, जस्ट इंस्पेक्ट करें इसको जरा। भाई नंबर बड़े लग रहे हैं, क्योंकि नंबर तो हमें इंसर्ट करने हैं नहीं, हमें जस्ट इंसर्ट करना है अपना ज़ीरो और काटा। तो वे तो कैसे भी आए ठीक ही लग रहे हैं। अच्छा ये देखो, अब ये मिडिल में क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा 9, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं सब हटा दूँ ना, देखो ना, जाते हैं फटाफट और ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, ये सब हटा देते हैं। इधर आओ, आप भी आओ, आप भी एंड आप भी एक्स कर दो लो। ठीक है, कहीं पे जीरो दो, लो भाई। ओ डालो, जीरो में डालो। ओ चलो, अब बताओ कैसा लग रहा है देखने में? ठीक है। ये सेंटर में नहीं आ रहा, बस मुझे एक दिक्कत ना ये थोड़ी सी लग रही है कि सेंटर में क्यों नहीं आ रही चीज़ें। जस्ट मी 1 सेकेंड, आई हैव टू गो टूवर्ड बॉक्स, align item centers, justify also in center. So why guys, why you're not coming in center? अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा है, बिकॉज आपने कुछ अंदर एक एलिमेंट नहीं डाला ना, डायरेक्टली टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया। इनको करो कट, नहीं नहीं काम करते हैं, ऐसे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इनको एक साथ ऐसे। ठीक है, अब एक स्पैन डाल देते हैं बेसिकली, यहाँ इनको इंसर्ट कर देते हैं लोग। अब बताओ, अब भी सेंटर में आया। कुछ तो कर, अच्छा फॉन्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं आपके एक्चुअली, दैट्स वाई चीज़ें स्टाइल में नहीं आ रही। कोई नहीं, फॉन्ट साइज थोड़े कम कर देते हैं यार लोग, क्योंकि 7 रैम का तो आपको एक्चुअल बॉक्स ही है। अगर मैं 5 भी करूँ ना, 5 रैम भी, तो भी वो क्या होगा। देखो अभी चीज़ें बढ़िया लगी देखने में, है ना? या 5
अगर मैं चाहूँ तो 5 की जगह 6 कर देता हूँ, इतना भी इनफ है, इतना ठीक है। चलो अब ये तो प्रॉपरली हमने काम कर दिया भाई। और एक काम करना था अपने को, क्या, इधर आओ। ठीक है, ये डिव हो गया, नाइस। ये सेक्शन क्या है आपका, ये सेक्शन है आपका मैसेज का, डिस्प्ले सेक्शन, डिस्प्ले मैसेज सेक्शन है बेसिकली, मैसेज कंटेनर। ओके ठीक है, तो क्या रखें यहाँ पे, डिव रखें, स्पैन रखें, क्या रखें बताओ। मन कर रहा है डिव के अंदर एक स्पैन डाल दें, और एक और कर देते हैं सेम काम, डिव के अंदर एक स्पैन डाल देते हैं बेसिकली। ठीक है चलो नाइस। यहाँ पे क्या आएगा, इस स्पैन के अंदर बेसिकली आपका आएगा आईडी, आप डालिए कि एंड मैसेज, भले ही वो जीता हो हारा हो, मैं उसे मतलब नहीं, बट एंड मैसेज क्या आएगा वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। और नीचे आपका आएगा टर्न मैसेज, टर्न मैसेज। ओके, किसकी बारी है बताना पड़े ना, तो करें टर्न मैसेज। इसको एंड से अच्छा रिजल्ट डाल देते हैं। रिजल्ट मैसेज क्या है, एंड टर्न मैसेज क्या है। स्टार्टिंग में टर्न हमेशा आपकी रहेगी, एक स्पैन डाल देते हैं इसके अंदर, एक और की आप क्या रखो यहाँ पे, आप समझ में आया ना, इसको स्पैन नहीं डाल दे, इसको डाल देते हैं हम H2। पंगा हो गया भाई, H2, इसको भी डालो आप H2। ठीक है, इसको भी आप डालो H2, H2, एंड इसको भी आप डालो H2। क्योंकि थोड़ा डार्किश चाहिए तो स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा तो बढ़िया रहेगा ना। अब स्पैन में हम इनिशियली रख देंगे आपका X, इनिशियली X। ओके ओके, तो फ़ायदा अगर इसमें नहीं है अपना कि हम इस चीज़ को कहाँ डालें, इस स्पैन में डाल दें, ये चेंज तो एक्चुअली बाद में यही होने वाला है। गॉट इट, या आई होप यू गॉट इट। तो ठीक है, ये हो गया अपना। और कुछ डालना है अपने को यहाँ पे, कुछ मिल रहा है अभी, ठीक है मिल रहा है। टर्न एक्स, एंड यहाँ पे हमें कुछ इंसर्ट करानी है तो वो अभी आपका गुमनाम है बेसिकली। तो एक बार डाल देता हूँ यहाँ पे कि X1 बेसिकली, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पजेस। क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पहले चीज़ तो हम जाते हैं अपने मेन सेक्शन के पास। मेन मेन मेन, वेयर आर यू मेन। अच्छा मेन है ही नहीं, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, बड़े ज़्यादा बड़े लग रहे हैं ना यार ये, H3 सही रहेगा इनके लिए। चेंज कर देता हूँ, H2 को H3 बना देता हूँ। अब कैसा लग रहा है, अब थोड़ा ठीक है, मतलब दिख भी रहा है एंड विजिबल भी है प्रॉपरली। ओके, तो पहले मैं पकड़ता हूँ अपने किसको, मैसेज कंटेनर को, कि आप इधर आओ भाई साहब, मेरे पास आइए, आप नीचे जाओ। ठीक है, हैशटैग बूम बूम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट रखो एकदम परफेक्ट सेंटर के अंदर, फर्क आ गया। ओके, मार्जिन रखो टॉप से पूरा का पूरा 1 रैम, फर्क आ गया, नाइस। फिर और क्या करना अपने को, डिस्प्ले फ्लेक्स बना दूं, जैसे कि मैं गैप दे सकूं बेसिकली। जस्टिफाई फ्लेक्स डायरेक्शन दे दो मेरे को थोड़ी, कॉलम मैं गैप दे दूंगा अपने अकॉर्डिंग 0.5 रैम का, ज़्यादा हो गया 0.5, 3 ठीक है, या इट्स इनफ, 3 अच्छा है। ये भी सेट हो गया मामला अपना। अब इनिशियली ये गायब रहेगा, तो इनिशियली गायब रखते हैं इसको भाई, अभी ऐसा है, गुड। नाउ व्हाट वी नीड मोर सेक्शन, दैट्स फॉर आवर बटन सेक्शन। बटन क्या करेगा, ये गेम रीस्टार्ट करेगा पूरा का पूरा, आगे देखेंगे कैसे करेगा। अब बस डाल देते हैं कि रीस्टार्ट। अच्छा पहले तो आपके पास रहेगा यहाँ पे स्टार्ट, ठीक, बाद में हम इसको कर देंगे कि भाई अब आप रीस्टार्ट वाला काम करो। आईडी का डालें,
स्टार्ट बटन, नाम यही है इसका, ठीक है। सेक्शन को तो क्या ही बोलें, इसके बटन सेक्शन नाम डाल देते हैं, बटन कंटेनर कॉपी कर लेते हैं, बूम बटन कंटेनर। फिर क्या बोले यहाँ पे कि आप क्या करो, सेंटर करो मेरे भाई इसको पहले, तो तुम आया, आ गया, तुम भी थोड़ा मार्जिन लो टॉप से 1 रैम का, नीचे आओ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि इसके जो बटन है ना, बेसिकली हैशटैग, इसका जो बटन है उसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज देना है पहले तो, कितना, मीडियम, मीडियम, ठीक है, नाइस। फॉन्ट वेट देते हैं कितना, 700, ठीक है। पैडिंग कितनी दे, 0.3 रैम वाई में, 0.5 रैम एक्स में, ज़्यादा हो गया भाई, ज़्यादा हो गया, इधर उधर तो फिक्स है एकदम परफेक्ट। फॉन्ट वेट थोड़ा अगर वो जाता ना लार्ज, अब भाई बढ़िया लग रहा है एकदम। या अब एक और काम करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं पहले तो, नन, पहले इधर देना है इसको कॉलन, फिर इसको ऊपर बुलाओ, फिर नीचे भाग गया, तो अभी ठीक। अब बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कितना, 7 पिक्सल्स, ज़्यादा हो गया, नाइस। और कुछ हो रहा है, काम करते हैं ना, देखो बस एक फ़न करने का मन कर रहा है थोड़ा सा, इसके बटन को पकड़ो, कॉपी करो, कि बटन पे जैसे होवर होना यार, तो बीजी कलर तो कर दो तुम, क्या, ब्लैक, ठीक, और कलर डाल दो तुम वाइट, बड़ा अजीब सा लगेगा कॉम्बिनेशन, बट करते हैं, छुप गया ना एकदम, हाँ आई नो दैट थिंग। बस क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते थे, बॉर्डर डाल दो यार तुम एक तगड़ा सा वाइट सा बॉर्डर, एलिस ब्लू डालते हैं, चलो, या बॉर्डर नहीं आया भाई, क्या बात, अच्छा देना भी तो पड़ेगा, कितना कितना, 2 पिक्सल सॉलिड सा, सही लग रहा है, पूरा हिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हिल रहा है तो क्या है, सही लग रहा है, देखने में सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो बन गया भाई सब कुछ, सब कुछ रेडी है, स्टार्ट करने में कुछ नहीं हो रहा, क्लिक करने पे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अभी तक हमने बना लिया है अपना पूरा का पूरा जो है फर्स्ट सेक्शन वो, ठीक है। अभी मैं ना फिर भी एक चीज़ से थोड़ा सा नाराज़ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की बन जाए, बट बन ही नहीं रही यार, वो मैं क्या करूँ, ठीक है। वापस एक बार देखते हैं, कुछ रह तो नहीं रहा अपना, नो 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 नो, एक काम करने का मन कर रहा है, ये जो स्पैन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, पता नहीं क्या गिनती थी बट कर दी, कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो स्पैन ही ठीक है, क्यों इतना पंगा करना, पंगा पता है कहाँ करने का मन कर रहा है, यहाँ पे जितने भी एक्सलेंट को पकड़ो, डी 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 डी, नहीं गलत गलत आ गया, गलत आ गया, देखो ये क्या हुआ भाई, अरे बाप रे, इतना सब कुछ नहीं करना था, हाँ ये देखो, ये सही लग रहा है ना, अब फिट बैठा ना, ये एक्स छोटे थे बेचारे, तभी मैं सोचूं कि प्रॉपर लिया क्यों नहीं रहे, और जीरो की जगह हम ओ की जगह जीरो रखेंगे, तो देखो अब सही लग रही है ना कॉम्बिनेशन, हमें मिल गया कॉम्बिनेशन भाई। तो यहाँ पे हमने कर लिया है अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट इन अ मिनट। सो चलो भाई, हमने फ्रंट एंड तो कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम बढ़ते हैं अपने लॉजिकल पार्ट की तरफ। थोड़ा ब्रेक लिया करो आप भी बीच में, ऐसा एक सिटिंग में करोगे तो सैचुरेट हो जाओगे, थोड़ा सा गैप लो फिर स्टार्ट करो। तो मैंने भी कुछ नहीं, बस गैप में इसको साफ़ कर दिया थोड़ा सा,
एंड क्या करा मैंने, बस कुछ मीडिया क्वेरीज लगा दी। देखो 3 चीज़ों पर लगाई, आपकी बॉक्स के साइज़ पे, गेम कंटेनर पे, और इसके टॉप पे बस मार्जिन पे, और कुछ भी नहीं करा, बस इतना था। ठीक है, तभी मैंने बोला था कि इतना कुछ हार्ड है नहीं मीडिया क्वेरी लगाना, तो आप भी लगा लोगे। तो अब हम बेसिकली मूव ऑन करते हैं अपने लॉजिकल पार्ट की तरफ। सबसे पहले एक कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं कि सही चला नहीं चला सब कुछ। वेलकम टू दी टिक टैक टू गेम बाय सौरभ। सिंपल, क्या ये वर्किंग है? लेट्स सी। चलो भाई, मैसेज तो आ रहा है, मतलब चलो स्क्रिप्ट तो सही चल रही है। पहले हम क्या करते हैं ना, इनिशिएट कर लेते हैं अपनी इमेजेस, आई मीन इनिशिएट म्यूजिक एंड ट्यून्स बेसिकली। ठीक है, तो कैसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने म्यूज़िक को, वीडियो को प्ले करते हैं वो समझते हैं। चलो, तो सबसे पहले एक बीजी म्यूज़िक के लिए बनाते हैं वेरिएबल, एंड न्यू ऑडियो। इसके अंदर डाल दो अपनी ऑडियो स्ट्रिंग में। कैसे? BGM नाम है इसका, .mp3 इसका एक्सटेंशन है। तो लो भाई, डन। या अब बात आती है कि कैसे इसको प्ले करें, कैसे कंट्रोल करें। देखो, प्ले करने के लिए कुछ नहीं है, BG डॉट, अच्छा म्यूज़िक हो गया ना। अभी शायद आपको मेरी आवाज़ सुनाई ना दे, तो कब अप कर लेना। लेट मी चेक, क्या मैं कम कर सकता हूँ यहाँ से? हाँ, तो ऐसे कम कर देता हूँ थोड़ी सी आवाज़। डॉट प्ले करूँ अगर मैं, तो अभी देखो ये साइट अपने आप ही ऑडियो प्ले करने लग गया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम इसको मॉड्यूलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी बेसिकली क्या है कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो म्यूज़िक प्ले हो रहा है ना आपका, वो बार बार होता रहे। क्या होता रहे? बार बार होता रहे। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, डॉट लूप इक्वल्स टू ट्रू। ये चीज़ अभी मैं अगर इसको ऑन करूँ तो देखो हमें एरर मिलेगा। चल बट मेरी, हाँ, तो हमें एरर मिला है ना, बिल्कुल सही बात। क्यों मिला? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि आपका कोई भी ब्राउज़र जो है वो ये नहीं चाहता कि बिना यूज़र की इंटरेक्शन के कोई भी मीडिया प्ले हो, बिकॉज कई केसेस में ये ठीक नहीं होता। दैट्स वाई इसने हमें एरर दिया कि इट्स फेल्ड बिकॉज द यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट विद द डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो अगर आपको लूप में कोई भी चीज़ प्ले करानी है तो इट्स मैंडेटरी कि आप अपने यूज़र को पहले इंटरेक्ट करवाओ। दैट्स वाई देखो अभी मैंने लूप बंद कर दिया बेसिकली आपका, तो अभी अपने आप प्ले हो जाना चाहिए। लूप बंद हुआ ना? हाँ, तो वाई इट इज़ नॉट प्लेइंग ऑटोमेटिकली? ठीक है, नहीं हो रहा क्योंकि इंटरेक्ट करवाना भाई पहले। अभी इंटरेक्ट करवा दिया, अभी प्ले हो रहा है? अभी भी प्ले नहीं हो रहा। तो इस इंटरेक्शन पे ही आपका प्ले फंक्शन रन हो, ये हमको बेसिकली ऑन करना है। ओके, ये बात ही समझ में अपने को कि भाई ठीक है, आपने जो कहा वो हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो रन होने वाला है नहीं। इसको ऑन रखते हैं कि भाई लूप पे चलना तुम। और बीजी म्यूज़िक जो है आपका, इसकी मैं वॉल्यूम कंट्रोल कर लेता हूँ कि भाई इनिशियल जो तुम्हारी वॉल्यूम है ना, इतने पे तो तुम मत ही चलो भाई, तुम 0.5 पे ही चलो बस। इतना तुम्हारी वॉल्यूम होनी चाहिए, इतने पे ही चलो। ओके, बाकी वॉल्यूम सेट कर लेते हैं कि बाकी तुम्हारी जो प्ले टर्न वॉल्यूम में भी, टर्न म्यूज़िक, टर्न ट्यून ऐसे रख देते नाम इसका, न्यू ऑडियो टर्न डिंग है, सॉरी नाम डिंग डॉट एम पी थ्री, डिंग डॉट एम पी थ्री। या ये भी अपनी इनिशिएट कर दी। और इसकी वॉल्यूम सेट कर देते हैं कि यार टर्न ट्यून, तुम्हारी वॉल्यूम जो होनी चाहिए ना, वो तुम कितनी रखो तुम, कितनी देर इसको बताओ, 0.8 जो वॉल्यूम देनी है प्रॉपर। और लेट कर लेते हैं किसको, लेट कर लेते हैं अपने टर्न ट्यून तो हो गया, और गेम टाइप ही अलग होगी, गेम ओवर पे अलग होगी। तो गेम विन पे, गेम विन नहीं, विन ट्यून रखते हैं सर, विन ट्यून। इस पर क्या होना चाहिए, इस पर तुम्हारी ऑडियो बने कौन सी, गेम ओवर वाली, गेम ओवर डॉट एम पी थ्री। ओके,
विन ट्यून डॉट वॉल्यूम, विन ट्यून डॉट वॉल्यूम भी देनी है मेरे को इसकी। काम करता हूँ, इसको तो मैं रखता हूँ 3, काफ़ी है। इसको ट्यून को रख देता हूँ 7, ऐसी बस रैंडम वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ। और इसको भी कहता हूँ कि तुम भी यार इतनी कुछ रहो, तुम बहुत ज़्यादा मत हो ना। और एक और ट्यून जो हमारी रह रही है टाई वाली, टाई ट्यून, कैसे ही नाम दे रहा हूँ बट हाँ ठीक है, सेपरेट नाम देने ना, इससे आगे क्लैश ना हो। और ये क्या दे इसको, टाई डॉट MP3। ओके, तो टाई ट्यून जो है इसको भी कह देते हैं यार तुम भी अपनी वॉल्यूम जो है कितनी रखना, तुम भी वॉल्यूम अपनी रखना 0.6 या 5 के आसपास। इसको भी 5 ही रखवाता हूँ, टर्न को भी 5 रखवाता हूँ। चलो भाई इतना सब कुछ हो गया, बाकी लूप में चलानी है नहीं मेरे को ये, तो इसलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। ओके ओके, अभी कोई प्ले हो रही है आपकी वॉइस यहाँ पे? नहीं हो रही ना? ई का कह रहा है अब 40 नॉट फाउंड, गेम ओवर डॉट MP3 नहीं मिल रही इसको, ऐसा कहे नहीं मिल रही भाई। अच्छा गेम ओवर डॉट VAV है ये, WAV है। ओके अब ठीक है, परफेक्ट, यस अब सब कुछ परफेक्ट है। तो तीनों हमने कैप्चर कर ली, समझा दिया BG डॉट वॉल्यूम का काम करता है। और अरे ये लूप इधर कैसे आ गई भाई, तुम भैया ऊपर जाओ यार, नीचे क्या कर रहे हो? हाँ ठीक है, ये एक ऑडियो सेपरेट कर देते सबको। ये तो 4 ऑडियो हमने ली थी और चारों को हमने इनिशिएट कर दिया कैसे कैसे चलेंगी चीज़ें। तो मुझे अब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा विच प्ले द बैकग्राउंड म्यूजिक, बिकॉज हमें इंटरेक्ट करवाना यूज़र के साथ। ओके सो फंक्शन टू प्ले द BG म्यूजिक। उसके लिए क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर है आपके पास, क्वेरी सेलेक्ट करो। किसको? आप पकड़ो इस इमेज को जो हमने यहाँ पे दे रखी है, ये इमेज, इसको आईडी दे देते हैं अनम्यूट PNG। हमारे लिए बटन का काम कर रही है तो ठीक है, तुम फटाफट स्क्रिप्ट पकड़ो इसको, हैशटैग अनम्यूट PNG। बिल्कुल, जब तुमने इसको सेलेक्ट कर लिया है तो इस पे लगा दो इवेंट लिसनर। कौन सा? क्लिक वाला। ठीक है भाई, ठीक है। लो जब अगर क्लिक हुआ इसके अंदर, तब तुम क्या करो, तुम BG म्यूजिक को कर दो प्ले। ठीक है, अभी देखो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं अभी इसको प्ले करूं तो देखो म्यूजिक चलने लग गया। देख लो एक बार, चल रहा ना म्यूजिक? आई होप चल रहा होगा, तो ठीक है। ओके बंद नहीं हुआ, गया म्यूजिक बंद हो गया। हाँ अभी ये तो ठीक है। तो फिर मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही आपका जो ये PNG है वो अनम्यूट, वो मतलब बेसिकली क्या हो जाए, छुप भी जाए। जैसे आपने प्ले कर दी ना म्यूज़िक, तो ये क्या कहो बेसिकली, इसमें आप क्लास लिस्ट देखो, ऐड कर दो इसके अंदर। क्या ऐड कर दो? हिडन ऐड कर दो, क्लास ऐड कर दो ये वाली। अच्छा उसके लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे यार, कि मुझे इसको आईडी से पहले देनी पड़ेगी क्लास। ठीक, ये करा है तो यहाँ पे जाके इसको क्लास की तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। लो भाई सेलेक्ट हो गया, गुड। एक और काम करना पड़ेगा, एक यहाँ हिडन क्लास बनानी पड़ेगी, डॉट हिडन क्लास। ये क्या करेगी, इसका काम होता है डिस्प्ले करना नन, ऐसे। गॉट इट? तो अभी सब सही है बिल्कुल। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो म्यूज़िक चलने लग गया, यानी हाइड हो गया। किसी को बंद करना होगा तो वो रिफ्रेश कर लेगा वेबसाइट को। कुछ इतना हैवी म्यूज़िक भी नहीं है कि चुभे किसी को, और बहुत लाइट, बहुत एकदम बैकग्राउंड नॉइस कम है, तो सब चलेगा परफेक्ट। डन, इतना काम तो हो गया। ओके अब एक्यूमुलेट कर लेते हैं इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से? अच्छा उससे पहले एक और काम, कि अगर आप देख सकते हैं स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट एक्चुअली खुद यहाँ पे क्लिक होने से हो जाएगा। तो स्टार्ट नहीं, मुझे यहाँ रीस्टार्ट लिखना चाहिए, क्योंकि रीस्टार्ट के लिए काम आएगा ये बस।
रीस्टार्ट। या अभी मुझे स्टाइलिंग का काम नहीं है तो इसको छुपा देता हूँ। अब एक काम करते हैं ना, जो स्पैन है कुछ टेक्स्ट आएगा इसके अंदर, मुझे उस टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी मैं कुछ क्लास दे देता हूँ। क्या दें, बॉक्स का टेक्स्ट दे देते हैं भाई लोग, और क्या दें इससे बढ़िया। डन। यस, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, हमको पता है, बट ठीक है, जो हमें करना था वो तो हो गया। अब कुछ एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे पहले इन बॉक्सेस को ही उठा लेते हैं। लेट बॉक्सेस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल नोड लिस्ट मिलेगी। डॉट बॉक्स उठा लेता हूँ यहाँ से, और लेट कर लेते हैं किसको, टर्न मैसेज को। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर टर्न मैसेज कहाँ से आ रहा है अपना, टर्न मैसेज बेसिकली ये आ रहा है, कंट्रोल सी हैशटैग भी, टर्न मैसेज यहाँ से आ रहा है अपना, बिल्कुल टर्न मैसेज हो गया। और क्या चाहिए बताओ, और मुझे रिजल्ट मैसेज भी चाहिए होगा कभी कभी, बिल्कुल सी बात कह रहे हो यार, रिजल्ट मैसेज चाहिए होगा, तो लेट डॉक्यूमेंट, अच्छा डॉक्यूमेंट देना है अपने को, डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैशटैग रिजल्ट मैसेज, गुड। और चाहिए यहाँ से देख लो, चाहिए नहीं चाहिए, हाँ बटन चाहिए अपने को, पकड़ो इसको भी, कंट्रोल सी। अच्छा मैंने स्टार्ट बटन नाम भी लिख दिया, तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा नाम इसका, रीस्टार्ट बटन। यहाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल F करते हैं, स्टार्ट ढूंढते हैं कहाँ पे है। अच्छा इधर तो नहीं है, इधर क्या पता मिल जाए, इसको कट करते हैं, फिर से सर्च करते हैं एक बार, कंट्रोल F। क्या यहाँ पे हैशटैग स्टार्ट है, या सिर्फ स्टार्ट, एस तो होना चाहिए भाई, बहुत सारे ऐसे, फटाफट ढूंढते हैं ऐसे। चलो स्टार्ट बटन हमने कहीं तो करा होगा, तो बटन कंटेनर बटन, ओके हमने ऐसे कर लिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्टली वर्किंग होगा यहाँ पे भी। यहाँ कैप्चर कर लेते हैं इसको, लेट रीस्टार्ट बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैशटैग रीस्टार्ट बटन। सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। ये भी हमने कर लिया। अब बेसिकली जो टर्न है ना हमारी, एक वेरिएबल जिसकी इनिशियल टर्न जो है वो एक्स होगी, मतलब मुझे जो काटा है वो पहले चलेगा, ओके ठीक है। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं कि इस गेम एंड करके, इस गेम एंड, क्या गेम एंड हो चुका है, इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो फॉल्स रखते हैं अपन लोग, ओके। एनी डाउट, आई डोंट थिंक इट शुड बी एनी। तो इतना काम तो अपन से हो गया, सही बात है या नहीं, ऑब्वियसली। चलो और कुछ हमारे पास है तो, वेल कहाँ पे थे हम थे यहाँ, ठीक है। काफ़ी देर बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्रेक के, बिकॉज बार बार कोई ना कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जा रहा था, एंड 3-4 बार ऐसे ही मैंने बीच में वीडियो रोकनी पड़ी, काफ़ी लॉस हुआ टाइम का, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैं थोड़ा चिल करने का दोस्तों के साथ थोड़ा असाइनमेंट लिखा। हाँ भाई कॉलेज में ही हूँ, असाइनमेंट हमें भी करने पड़ते हैं, आप लोग भी कॉलेज में हो तो यू नो द फ्रस्ट्रेशन। तो चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है, हमने यहाँ तक तो समझ लिया था। अब आगे का काम करते हैं, अब डायरेक्टली ना गेम का लॉजिक लिखते हैं भाई। चलो गेम का लॉजिक लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको उड़ाते हैं एक बार, ये अपना लाते हैं। हाँ तो अपना जो बेसिकली बोर्ड है जहाँ पे हम खेलने वाले हैं पूरा का पूरा गेम, वो इतना सा है ना, बिल्कुल। इसके अंदर ये 9 बॉक्सेस हैं, इसी में आप लोग खेलते हो। पहले एक्स चलेगा, फिर हम चेक करेंगे क्या कोई जीता या टाई हुआ, दोनों ही नहीं हुए तो आगे चलो। 0 ने यहाँ चल दिया भाई, कोई जीता टाई हुआ ना, आगे चलो। फिर कोई जीता टाई हुआ ना, चलते रहो ऐसे ही, चलते रहो ऐसे ही,
एंड ऐसे चलते रहो ऐसे ही, एंड चलते रहो भाई ऐसे ही, और क्या। एंड लो भाई, एक्स जीत गया अपना। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हम हर बार बॉक्स पे पहले रन करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स खाली है या नहीं। अगर बॉक्स खाली है तो अपने लिख दो, अगर खाली नहीं है तो कहीं और लिखो, बेसिकली यही होता है ना। ऐसे ही हमारा गेम भी समझेगा। कैसे, हम हर एक बॉक्स के ऊपर ना इवेंट लिस्नर लगाएंगे, और फिर कंडीशंस लगा के चेक करेंगे क्या चलने वाला है या नहीं, बेसिकली। तो हम यहाँ पे अपना सारा काम कर रहे थे, ये अपना वाला मतलब प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो चलो गेम लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने ना ऑलरेडी बॉक्सेस सेलेक्ट कर रखे हैं, तो मैं बॉक्सेस के ऊपर लगाता हूँ फॉर ईच, बिकॉज वो एक नोड लिस्ट हमको मिल रही है वहाँ से, तो मैं फॉर ईच डायरेक्टली लगा सकता हूँ। नाम दे देता हूँ एलिमेंट को ऐसे एली, पूरा कौन लिखे यार, शॉर्टकट। तो अब एक काम करते हैं ना, देखो लेट, अब मैंने ऐसे करके क्या करा, देखो मुझे मिला नोड लिस्ट मतलब देखो ये 9 बॉक्सेस थे, इन 9 बॉक्सेस की मुझे नोड लिस्ट मिल गई। तो जीरो से एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड, ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ मिलते रहेंगे अपने को, है ना। बिल्कुल सही बात। तो अब ये एली जो है आपका, वो क्या है, वो एक एक बॉक्स है जिसके ऊपर वो इटरेट करने वाला है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं हर एक बॉक्स से उसका टेक्स्ट कंटेंट निकाल लूँगा। अगर आप लोगों का ध्यान हो तो देखो, हमने हर एक बॉक्स के अंदर क्या करा था, हर एक बॉक्स के अंदर हमने एक टेक्स्ट कंटेंट डाल रखा है। बॉक्स टेक्स्ट कंटेंट इन द सेंस कि कुछ ना कुछ टेक्स्ट है उसके अंदर, मैं उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा। क्यों, बिकॉज मुझे देखना है ना कि वो खाली है या नहीं, तभी तो मैं रन कर पाऊँगा अपना उसके ऊपर कोड, है ना। बिल्कुल। तो मैं करता हूँ टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट चेक करूँगा क्या मेरे जो, अब देखो डॉक्यूमेंट लिखूँगा तो गलत हो जाएगा, तो मैं एली के अंदर सर्च करूँगा कोई सेलेक्टर। अब चाहो तो स्पैन सर्च कर लो, या फिर आप डॉट बॉक्स टेक्स्ट करके भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिलना आपको वही स्पैन है ना। अब मुझे चेक क्या करना है एक्चुअली, देखो बॉक्स टेक्स्ट ही नाम है ना इसका एक्चुअली, या मुझे चेक क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि पहले तो जो एली है आपका उसके ऊपर इवेंट लिस्ट में लगा दो, कि जैसे ही किसी भी आप डब्बे पे क्लिक करो, अच्छा इवेंट कौन सा, क्लिक वाला इवेंट, जैसे ही किसी डब्बे पे क्लिक करो आप लोग तो क्या हो, तो गुड क्वेश्चन, आप एक क्वेरी चेक करोगे। अगर जो टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट है ना, इनर टेक्स्ट अगर वो खाली है और साथ में आपका गेम भी एंड नहीं हुआ है, मतलब नेगेशन ऑफ इस गेम एंड, ये क्योंकि स्टार्टिंग में तो गेम आपने फॉल्स ही कर रखा है, मतलब एंड नहीं हुआ है, फॉल्स डालोगे तो कभी चलने वाला नहीं है, तो इसको उल्टा करके डालेंगे हम यहाँ पे। गॉट इट, सिंपल एक लॉजिक है बेसिकली, ये काफ़ी जगह यूज़ करने वाले हो आप इसको। तो एक कंडीशन आपकी ये है एंड एक कंडीशन आपकी ये है। हम भी तो यही कंडीशन देख के रन करते हैं ना, कि क्या मेरा खाली है पीस और क्या गेम एंड हो गया, क्योंकि अगर गेम एंड हो चुका है और फिर भी खाली है तो भी आप रन नहीं कर सकते उस चीज़ के ऊपर, दैट्स द कंडीशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या डाल देंगे, आई मीन टेक्स्ट ही रखते हैं। टेक्स्ट के अंदर देखो, एक्चुअली टेक्स्ट लिखना सही नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि टेक्स्ट थोड़ी, तो टेक्स्ट का बॉक्स है, ओहो हाँ, ऑल्ट ऐसे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट कंटेंट डालो, इनर टेक्स्ट डालो, सब सेम ही चीज़ है। इंसर्ट कर दो, क्या इंसर्ट करो आप डायरेक्टली ये इंसर्ट कर दो भाई, टर्न इंसर्ट कर दो, जो भी करंट टर्न है उसको इंसर्ट कर दो। इससे क्या होगा, जहाँ पे भी क्लिक करूँगा करंट टर्न हो जाएगी। बट अब ऐसा होता है ना कि जब एक्स चल लेता है तो ज़ीरो की बारी आती है, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरा टर्न चेंज हो। बट उससे भी पहले हमको चेक करते हैं ना, क्या टाई हुआ या कोई जीता, ये सब देखते हैं ना, बिल्कुल। तो कुछ फंक्शन बना देता हूँ कि चेक करो क्या कोई जीता, एंड ये भी चेक कर लो कि कुछ मतलब टाई हुआ क्या, ये चीज़। तो अब ये फंक्शन अभी एक्चुअली है नहीं तो एरर देंगे, इसलिए मैं कमेंट कर दूँ थोड़ी देर के लिए ये चीज़। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि इफ़, मैं एल्स में नहीं डाल सकते कंडीशन, क्यों नहीं डाल सकते समझोगे अभी आप, कि अगर गेम एंड नहीं हुआ है, अगर गेम एंड नहीं हुआ है, क्योंकि देखो अभी तो ऑलरेडी गेम एंड फॉल्स है, ठीक है, उसको डालूंगा तो कभी चलेगा ही नहीं है, तो उल्टा करके डालना पड़ेगा कि अगर गेम एंड आपका नहीं हुआ है बेसिकली, तो ही आप क्या करो, सिर्फ टर्न चेंज करो। चेंज टर्न एक फंक्शन बनाते हैं जो एक काम करेगा हमारे लिए, टर्न चेंज करेगा। अब ऐसा क्यों, बिकॉज आप कह रहे होंगे कि इसको भी तो मैं यहाँ लिख सकता था, लेकिन उसकी एक खामियाँ थी। वो खामी क्या थी कि अगर आपका गेम एंड हो चुका है और फिर भी आपका जो बॉक्स का कंटेंट खाली है, तो भी आप इंसर्ट कर सकते थे। इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं डाला, मैं अलग से चेक कर रहा हूँ कि क्या गेम एंड हो गया। अगर गेम एंड हो गया तो टर्न चेंज ही मत करो आप,
ठीक है, गेम एंड हो गया है तो टर्न चेंज ही मत करो। अगर नहीं हुआ है तो फिर मतलब करो भाई, और क्या। चलो अब पहले इस फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं ऊपर कहीं पे, गेम लॉजिक तो आता रहेगा। यहाँ पे करते हैं फंक्शन टू चेंज द टर्न। गुड। तो कॉन्स्ट करते हैं एक चेंज टर्न नाम का फंक्शन है अपने पास। डॉक्यूमेंट नहीं, मुझे चाहिए फंक्शन। पैरामीटर भी कुछ नहीं ले रहा ये। तो अब बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे कि हम टर्न को क्या सेट कर देंगे, टर्न को सेट कर देंगे यूजिंग अवर टर्नरी फंक्शन, कि अगर अभी आपकी टर्न बराबर है एक्स के, अगर ऐसा है तो टर्न की वैल्यू सेट कर दो 0। अगर ऐसा नहीं है तो एक्स ही रहने दो, सिंपल एकदम। इससे देखो क्या होगा, टर्न आपकी चेंज होगी, देखना एक्स 0 एक्स 0। ओके गुड। एक और काम कर देते हैं कि जो अपना टर्न मैसेज है उसको भी कह देते हैं ना कि यार अपना जो इनर टेक्स्ट है ना उसको सेट कर दो तुम टर्न के बराबर। अब इससे क्या होगा देखते हैं, देखो नीचे भी चेंज होने लग गया ना, x0। परफेक्ट, स्मूथली काम हो रहा है अपना यहाँ पे। इतना ही काम अपने को यहाँ पे करना था भाई, हमें एक टर्न चेंज करनी थी बेसिकली। परफेक्टली चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अब नाइस भाई, ये काम भी हमने कर लिया। अब अगला काम क्या करना चाहिए अपने को बताओ, क्या हम चेक विन का लॉजिक लिखें या फिर चेक टाई का। देखो विन वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम टाई वाला बेसिकली लिखते हैं। चलो कि टाई कब होगा हमारा गेम, फंक्शन टू चेक फॉर अ टाई, ठीक है लिखते हैं भाई इसको। चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टली ऐसा फंक्शन इनिशिएट कर देते हैं ना, कौन इतना झमेला करे। चेक करो टाई को, वैल्यू कुछ नहीं ले रहा है ये भी। तो अब फिर से एक सेम काम करना है मुझे, मुझे सारे बॉक्सेस चाहिए पहले तो यहाँ से। अच्छा कोई सिलेक्टर, ठीक है मुझे क्या चाहिए यहाँ से, जिनका भी बॉक्स टेक्स्ट है ना वो करो और सेलेक्ट ऑल कर लो यहाँ से। जितने भी मेरे को बॉक्सेस थे सब मिल जाएंगे एक साथ, है ना। 9 के 9 बॉक्सेस मिल जाएंगे, उनकी नोड लिस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी यार। फिर क्या चेक करो तुम यहाँ पे कि इफ़ अभी आपको नोड लिस्ट मिल गया, आप उसको यहाँ पे स्प्रेड कर दो तो एरे मिल जाएगी आपको एक तरीके से। अगर टेक्स्ट बॉक्स को स्प्रेड कर दिया तो एरे मिल गई। इसमें आप बहुत सारे लूप लगा सकते हो। देखो हमें एक एवरी लूप यहाँ पे मिलता है। इसका काम क्या है, इसका काम बेसिकली क्या है ना कि सेम फिल्टर जैसा ही है। ओके एक कॉल बैक लेगा और जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एलिमेंट उनको इंसर्ट कर देगा, मतलब पास कर देगा बेसिकली एक तरीके से। पास इन द सेंस कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो करके। तो ठीक है, लेट्स सपोज में हमें बॉक्स मिलता है यहाँ पे, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या हर बॉक्स का इनर टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है। अगर ये सीन है, अच्छा अब ये रिटर्न करता है बेसिकली, तो हमने एक स्कोप ओपन कर रखा है तो रिटर्न लगाना पड़ेगा, वरना आपको कोड नहीं चलेगा ढंग से, एरर नहीं देगा, चलेगा नहीं ढंग से। ठीक है, ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, ये कंडीशन ये चेक कर रही है कि आपका जो गेम बोर्ड है बेसिकली उसके हर बॉक्स के अंदर क्या कुछ ना कुछ फिलअप है। नॉट इक्वल टू मीन कि इक्वल टू नहीं होना चाहिए एम्प्टी के, मतलब कुछ ना कुछ फिलअप होना चाहिए। एंड इस गेम, अच्छा जो इस गेम है उसको भी ऐसा कर दो कि गेम एंड आपका क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए बेसिकली। एंड जब ऐसे कर दोगे तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैं कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि गेम एंड भी नहीं हुआ और सारे बॉक्स फिलअप भी हो चुके हैं, यही तो कंडीशन होती है ना टाई की आपकी, बिल्कुल। तो चलो इसका भी कोड लिखते हैं कि पहले तो आप सेट कर देना कि भाई गेम एंड हो चुका है आपका, तो कर दो ट्रू। ओके गुड। फिर क्या करो, एक विन मैसेज दो, मतलब विन मैसेज तो नहीं, हमने रिजल्ट मैसेज दे रखा शायद से, हाँ। इसका इनर टेक्स्ट चेंज कर दो, क्या कर दो, इनर टेक्स्ट आप कर दो कि भाई इट्स अ टाई, इट्स अ टाई, ये टाई हो गया मैच आपका। ओके एंड क्या करो आप, जो आपका टर्न मैसेज है ना उसको सेट कर दो आप एम्प्टी में, एम्प्टी स्ट्रिंग में, जिससे कि किसी की टर्न ना दिखे आगे किसकी टर्न है बेसिकली, ये कर दो। और क्या कर दो आप, टाई ट्यून प्ले कर दो, लो भाई टाई ट्यून प्ले कर दो ऐसे। फिर क्या कर सकते हो आप और क्या कर सकते हैं, हाँ हम अपनी जो बोर्ड है उसको पूरा रीसेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा सेट टाइम आउट करना पड़ेगा पहले अपने को, कि सेट टाइम आउट, आप बोर्ड रीसेट कर दो। फंक्शन भी बनाया नहीं है बट हाँ ठीक है, इसमें हम रेफरेंस पास करते हैं
कितने सेकंड बाद? 3000 सेकंड बाद। होता ना कभी कभी लाइक जब गेम आपका हो जाता है एंड, तो कुछ टाइम बंदे डिस्कशन करते हैं कि कैसे एंड हुआ, मतलब कैसे टाई हो गया। तो उस दौरान हम रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद डिलीट कर देंगे अगर यूज़र डिलीट नहीं करता है तो। अच्छा, ये चीज़ ना अभी आपको अगर दिक्कत देने वाली है, तो इसको थोड़ा सा वहीं पे समझेंगे, अभी नहीं समझते। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है वो भी। चलो ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब और कुछ करना है अपने को यहाँ पे? आई डोंट थिंक और कुछ करना होगा अपने को यहाँ पे। इट्स इनफ या। लो भाई, इतना काम तो हमसे हो गया। अच्छा, ये हमने अभी कुछ करा नहीं है तो इसको कर देते कमेंट थोड़ी देर के लिए। ऐसा फंक्शन है नहीं। अब वर्किंग देख लेते हैं एक बार, टाई होने पे कुछ हो रहा है? x0। अच्छा, लो भाई, यही नहीं चल रहा। देखते हैं दिक्कत कहाँ पे है। अनकॉट रेफरेंस एल इज़ नॉट डिफाइंड। होना ही था, हमें डॉक्यूमेंट पे सर्च करना था इस बार। अब सब चलेगा बढ़िया। देखो x0 x0, ठीक है, ओके। क्या हो गया? टाई। टाई हो गया, देखो देखो, इट्स अ टाई एंड टर्न आपकी बंद हो चुकी है। तो ओके, गुड। आई होप म्यूज़िक भी प्ले हुआ होगा बीच में, अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। तो ठीक है, इतना काम तो सेट हो गया अपने से, हम सब कुछ वर्किंग कर पा रहे हैं, एरर भी नहीं आ रहा कुछ कोड में, कोड परफेक्टली चल भी रहा है। तो इट्स टाई, गॉट इट, नाइस। इतना काम हो गया, चलो गुड। अब और क्या करना है अपने को? और क्या करना है? गुड। हम एक काम करते हैं ना कि हम गेम लॉजिक, मतलब जो विनिंग लॉजिक है उसको भी लिखें, या फिर हम रीसेट वाला पहले लिखें? रीसेट वाला पहले लिखते हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ दिक्कत दे रहा है। तो करते हैं फंक्शन टू रीसेट गेम। ओके, फंक्शन टू रीसेट गेम बोर्ड। फंक्शन, ओहो, फंक्शन क्या दें? रीसेट बोर्ड नाम था, देंगे, हमने दे रखा ऑलरेडी ऊपर। और क्या दें भाई बताओ? अब फंक्शनैलिटी देने की क्या होना चाहिए एक्चुअली इसको कॉल करने पे? सबसे पहले तो आप वही करो यार, सारे टेक्स्ट बॉक्स को उठा के लेके आओ। यहीं से उठा के लाते हैं, रुको, ये वाला। क्योंकि हम सारे टेक्स्ट बॉक्स के जो कंटेंट है ना, उसको सेट कर देंगे एकदम, वो क्या, एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग। रीसेट करना है ना बोर्ड अपने को बेसिकली, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स पकड़ो और टेक्स्ट बॉक्स को आप क्या करो, फॉर ईच लगाओ। अब आपको एक एक बॉक्स मिल जाएगा। कॉल बैक में जाओ, क्या लिखो कि बॉक्स के इनर टेक्स्ट को सेट कर दो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। बस इतना काम करना है आपको यहाँ पे। फिर एक और काम करना है आपको, बॉक्सेस को पकड़ो, उसके फॉर ईच एलिमेंट को लिखो। मतलब इस चीज़ को हम चलो थोड़ी देर बात करेंगे ना। यहाँ लिख देते हैं समथिंग टू ऐड, समथिंग टू ऐड। जब विनिंग लॉजिक डाल देंगे तब हम इसको समझ रहे होंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये कुछ ऐड तो करना है। हाँ, तब तक क्या करो कि गेम एंड को आप वापस से फॉल्स पे सेट कर दो, और टर्न को वापस से आप एक्स पे सेट कर दो। और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कि जो टर्न मैसेज है आपका, उसका इनर टेक्स्ट चेंज कर दो, और स्टार्टिंग में जो क्या था एक्स था वही डाल दो। और विनिंग मैसेज जो है आपका, विन मैसेज, उसको वापस से, अच्छा विन तो हमने कुछ लिखा नहीं शायद से, रिजल्ट, हाँ, रिजल्ट मैसेज को क्या सेट कर दो, इनर टेक्स्ट दे दो आप एम्प्टी। ओहो, इनर टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, इतना सब कर दो, ठीक है, ओके, नाइस। अभी देखें चल रहा नहीं चल रहा, रिफ्रेश करते हैं, x0 x0। लो भाई, कुछ टाइम रुकते हैं, देखते हैं। अच्छा देखो, रीसेट भी परफेक्टली हो रहा है, एकदम परफेक्टली। बट एक काम क्या करते हैं ना, देखो जनरली यूज़र इस बटन पर क्लिक करके भी तो रीसेट कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। तो जो आपका रीस्टार्ट बटन है, अच्छा ना, रीसेट बटन, अच्छा रीस्टार्ट बटन है ना एक्चुअली नाम उसका। अच्छा, इस नाम को बटन नहीं लिया क्या हमने? आई हैव कन्फ्यूजन, लेट मी चेक। ना लिया तो यार, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, इस बटन पे इवेंट लिस्टनर लगा दो। जैसे ही क्लिक हो, क्या करो, कॉल करो इसको, रीसेट बोर्ड फंक्शन को। तो अब आप देखना क्या होगा, फटाफट इसको एक बार करते हैं ये चीज़। टर्न 0 किया, टर्न एक्स किया, लो भाई, और रीस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं और फिर कुछ लिखते हैं, गायब हुआ। देखा ये एक्चुअली हुआ क्या? देखो, आपने एक्चुअली में क्या कर रखा है, आपने सेट टाइप फंक्शन के अंदर एक सेट टाइम आउट सेट कर रखा है। ये टाइम आउट बेचारा निकलेगा और
अपने क्यू में इंसर्ट हो जाएगा, सही बात। बट उस दौरान, उस सर्कल के दौरान अगर आपने रीसेट बटन करके क्लिक कर दिया तो बोर्ड तो रीसेट हो जाएगा, बट फिर आप जो इंसर्ट करोगे ना वो हट जाएगा जब आपके 3 सेकंड पूरे हो जाएंगे। पता नहीं बात क्यों हो रही है, बिकॉज घूम के आ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ, आपको जब भी आप इसको क्लिक करो तो क्लियर टाइम आउट सेट करना पड़ेगा एक। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ जाते हैं, एक इनिशिएट कर देते हैं चीज़ को, लेट रीसेट गेम। एक आपका ये है जो, अच्छा ये इधर हो गया, तो वो कहाँ गया भाई हमारा रीसेट गेम। हाँ, इसको ऊपर आप डिक्लेयर करो थोड़ा सा यहाँ पे, एंड इसको डाल दो यहाँ पे। ये होल्ड करेगा आपकी सेट टाइम आउट की वैल्यू को, ठीक है, बिल्कुल। बट अगर आपने इसके थ्रू कर दिया तो सबसे पहले क्या करो, क्लियर कर दो एक टाइम आउट इंटरवल को, जो कौन सा होगा आपका, जो होगा आपका रीसेट गेम करके, है ना, जिससे कि वो क्यू से हट जाएगा। अब देखो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर मैं टाई करूँ गेम को, देखो टाई हो गया। रीस्टार्ट करके अगर मैं कुछ लिखूँ भी तो ये नहीं हटेगा चाहे कितनी सेकंड हो जाए। क्यों, बिकॉज मुझे पता है जब मैंने रीस्टार्ट बटन को कॉल करा तो मैंने क्लियर भी कर दिया टाइम आउट को साथ में, तो अगर वो क्यू में होगा भी तो वो हट जाएगा, जिससे कि वैल्यू नहीं हटेंगी। तो यही सिखाना था आपको, आई होप आप क्लियर हुआ होगा। आप कन्फ्यूज़ होते आगे अगर आप खुद से बनाते इस चीज़ को। तो नाइस भाई, इतना काम हमने कर दिया परफेक्टली, रीसेट भी हो रहा है। अब बस मुझे एक चीज़ लिखनी है, जो है अपना विनिंग लॉजिक। जी हाँ, विनिंग लॉजिक में मज़ा आएगा काफ़ी, क्योंकि बड़ी मस्त अप्रोच लेंगे, बड़ी ईजी अप्रोच लेंगे एक्चुअली। तो फंक्शन टू चेक फॉर अ विन, फंक्शन लिखना है। अब एक्चुअली जनरली पर्सन जीतता कब है गेम को, जब या तो उसका जो भी उसका गोटी हो ऐसे चल जाए, है ना, प्रॉपरली ऐसे हो जाए, मतलब ऐसे होते नहीं एक्चुअली, बट या तो कहने का तो क्या है मेरा कि या तो इस कॉम्बिनेशन में आ जाए एक साथ, या इस कॉम्बिनेशन में आ जाए एक साथ, या इस कॉम्बिनेशन में आ जाए, या फिर इस कॉम्बिनेशन में आ जाए, या इस कॉम्बिनेशन में, या इन 3 कॉम्बिनेशन में आ जाए एक साथ। तो टोटल 3 + 3 6 और 2 8, 8 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे एक प्लेयर जीत सकता है ना, या तो ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, या फिर ऐसे, या ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ पे जीत सकता है। तो हम ही इन 8 पॉसिबिलिटीज़ को लिखेंगे। चलो करें काम, कैसे करना है, आओ एक फंक्शन बनाओ चेक विन करके। अच्छा कांस्टेंट बना दिया मैंने, फंक्शन लिखो बिल्कुल। पहले क्या करो, हर टेक्स्ट बॉक्स को उठा लाओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट करो, पोजीशन कहाँ गए, हाँ, क्वेरी सिलेक्टर, ऑल पे जाओ, सारे बॉक्स उठा लाओ, डॉट बॉक्स, गुड, बिल्कुल। अब सारे विनिंग कॉम्बिनेशन लिख दो, विन कॉम्बो, कौन कौन से विन कॉम्बिनेशंस हैं एक एरे में लिख दो बेसिकली। देखो अब इसका हेल्प चाहिए होगा अपने को थोड़ा सा, या जब हम नोड लिस्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे होंगे तो मुझे पता है जो मेरे पे फर्स्ट आएगा कैसा आएगा, वो फर्स्ट आपका 0th इंडेक्स पे आएगा, फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, ऐसे चलते रहेगा, 3 4 5 6 7 8, ऐसे टोटल 8 तक आपके 8 तक आपकी इंडेक्स चल रही होगी। हमें करेक्ट और रॉन्ग, बिल्कुल ना, बिल्कुल आई एम करेक्ट। बेसिकली नोड लिस्ट में 0 1 2 करके तो आप एक्सेस करोगे एलिमेंट्स को, बिल्कुल सी बात। तो कॉम्बिनेशंस भी आपके इन्हीं फॉर्म में बन रहे होंगे। तो पहले 3 कॉम्बिनेशंस क्या होंगे आपके बेसिकली, कि या तो ऐसे होगा आपका, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा आपके कैरेक्टर का जो ये है, ठीक है। तो ठीक है बनाते हैं, 0 पे, 1 पे, या 2 पे, ओके। देन या तो होगा आपका 3 पे, 4 पे, 5 पे, या फिर 6 पे, 7 पे, 8 पे, ऐसा होगा। या फिर कैसे हो सकता है, या फिर कॉम्बो जो है आपका कहाँ जा रहा होगा, वो जा रहा होगा कुछ ऐसे, ऐसे, या फिर ऐसे। मैं करेक्ट, बिल्कुल, 0 पे, 3 पे, या 6 पे। और भी जा सकता है या तो 1 पे, या 4 पे, या 7 पे, गॉट इट, बिल्कुल। या फिर हाँ 2 पे, 5 पे, 8 पे, या फिर किस पे, या फिर एक 2 कॉम्बिनेशंस और हैं आपके,
बेसिकली या तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे बन रहा होगा या ऐसे। ओके, मीन्स या तो 0 4 8 पे, 0 पे 4 पे 8 पे, या फिर 2 4 6 पे, बेसिकली 2 पे 4 पे 6 पे। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगे जहाँ पे अगर किसी भी प्लेयर के जो करेक्टर वो आते हैं तो वो जीत जाएगा ऑब्वियसली। सही बात बोली ना? या 2 4 6 पे या 0 4 8 पे। ठीक है, ये टोटल कॉम्बिनेशन है आपके एरे ऑफ एरे के अंदर हमने डाल दिए। अब क्या करते हैं ना, इन कॉम्बो के ऊपर लगाते हैं कुछ फॉर ईच। इससे क्या मिलेगा मेरे को एक एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सही बात, बिल्कुल मिल जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। ओहो, अब हटो, आप मेरे पास आओ। अब इसमें हमें लेना क्या है, देखो हम ना क्या करेंगे, देखो जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखे ना, कॉम्बिनेशन लाइक ये 0 1 2, मैं इन्हीं कॉम्बिनेशंस के अंदर के टेक्स्ट कंटेंट को उठाऊंगा एंड मैच करूंगा क्या वो बराबर हैं। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये इसके बराबर है एंड क्या ये इसके बराबर है। बिल्कुल, बट एक कंडीशन आप यहाँ पे ध्यान देना कि स्टार्टिंग में जब सब कुछ खाली होगा तो ये इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा एंड सारे कॉम्बिनेशंस ट्रू बैठ रहे होंगे, तो मुझे उसको भी अवॉइड करना है बेसिकली। तो मुझे इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं इफ लगाता हूँ पहले कि पहले आप ये चेक करो कि यार जो तुम्हारा मतलब बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर कुछ वो होगा ना, क्या टेक्स्ट बॉक्स का बेसिकली आपका जो कॉम्बो है कौन सा, विन कॉम्बो, बेसिकली कॉम्बो भी क्या बोलूँ, कॉम्बिनेशन बोलना पड़ेगा मुझे इसका प्रॉपरली। लेट मी राइट इट, विन। अच्छा रुको, हम देखो कहाँ पे, हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर के मुझे ये एलिमेंट चाहिए बिल्कुल। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर के कॉम्बिनेशन के अंदर का 0th एलिमेंट मुझे पहले चेक करना है, क्या ये एलिमेंट बेसिकली आपका बराबर है टेक्स्ट बॉक्स के कॉम्बिनेशन के फर्स्ट कॉम्बो का 0 1। 0 मीन्स इसकी बात चल रही है, फर्स्ट मीन्स इसकी, मतलब अभी हम इन दो बॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। ऐसे ही सेम कोड लिखना पड़ेगा मेरे को किसके लिए, कि कॉपी कर लेता हूँ इसको यहीं से, मेहनत बचाते हैं अपनी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब 1 को मुझे चेक करना है 2 के साथ, अगर ये सीन है तो गुड भाई। हाँ, एक और सीन चेक करना है मेरे को बेसिकली यहाँ पे कि मेरा जो ये चीज़ है ना, मतलब एक भी मैं चेक कर लूँगा ना तो सफिशिएंट है कि टेक्स्ट कॉम्बो 1 जो है आपका वो बराबर नहीं होना चाहिए भाई इसके एम्प्टी स्ट्रिंग के, क्योंकि अगर एक भी बराबर हो गया तो फिर काम खराब हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये क्या सफिशिएंटली मतलब मुझे बताएगा कि आपका वो कंडीशन रोक देगा, कौन सी, जब स्टार्टिंग में तीनों सेम है वाली, वो वाली कंडीशन रोक देगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको लगाया। गौरिक, स्कोप खोलते हैं आगे, चलो बढ़ा जाए आगे। दिक्कत कहाँ पे आ गई भाई, विन कॉम्बो नाइस चल रहा है आपका, पंगा कैसे हो गया भैया, ये कौन सी है, अच्छा ये वाली इसकी है, ये किसकी है, मिसमैच हो गया भाई। जस्ट वेट अ सेकेंड, ऑल्ट जी करते हैं। ये आपका एक कॉम्बिनेशन है, ये आपका अच्छा ठीक है, यहाँ गड़बड़ होगी, ये यहाँ लगाना है और यहाँ से हटाना है। परफेक्ट, भी परफेक्ट नहीं हुआ, गड़बड़ घोटाला हो गया भाई। इसका एंड कहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसका एंड यहाँ पे हो रहा है, तो ठीक तो है बेसिकली, क्या दिक्कत है। अब मुझे इसमें एक रन करना है इसको, हाँ अच्छा इसको थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। अब जब ये चीज़ ट्रू है तो बेसिकली इसका मतलब क्या, देखो अगर ये आपका बेसिकली इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर भी है एंड दोनों में से कोई सा भी मतलब एम्प्टी नहीं है तीनों में से, इसका मतलब क्या यार कॉम्बिनेशन मैच हो गया। कॉम्बिनेशन अगर मैच हो गया बेसिकली आपका, तो अब मुझे इसके अंदर की चीज़ों को मैच करना पड़ेगा कि बेसिकली जो कॉम्बिनेशन आपने बना रखा है, जो कॉम्बिनेशन बना रखा है उसके फॉर ईच में जाओ, ठीक, और यहाँ चेक करो किसके लिए, अब इंडेक्स डाल देते इसका नाम कुछ भी, कि यहाँ चेक करो आप किसको, आप चेक करो यार कि जो बेसिकली तो चाहता क्या हूँ, अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, तो जब कोई जीत रहा है एक्चुअली, ये रहा ये रहा, ऐसे 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 एंड ऐसे, शेडो सी आ रही है बड़ी प्यारी सी, मुझे ये भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। और ये ऐड करने का बस एक तरीका है, जब मुझे यहाँ पे तीनों कॉम्बिनेशन मिल चुके हैं कि किन 3 कॉम्बिनेशन में आप जीते हो, उनको पकड़ लूँ एंड उन्हीं बॉक्सेस को मैं कुछ कलर दे दूँ। गॉट इट। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टाइल के पास जाता हूँ एंड बोलता हूँ यार कि मतलब स्टाइल आपने हिडन तो ऐड करा, एक और ऐड कर दो यार, डॉट विनर क्लास ऐड कर दो और बढ़िया सी,
जो क्या करेगी, बीजी कलर को सेट कर देगी। इसमें कलर देख लेता हूँ क्या है यहाँ पे जाके, कलर देख लेते हैं फटाफट। बीजी कलर है कुछ ऐसा सा, कॉपी कर लो इसको, कॉपी वैल्यू कर लेता हूँ बस। और कुछ बॉर्डर भी ऐड कर रहे हैं, बॉर्डर भी देख लेते हैं क्या है भाई, कॉपी कर लेना पूरी इसको। चलो, दो चीज़ ऐड करनी है मेरे को, कब और कहाँ, जहाँ पे आपके जो तीनों इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर, वो तीन इंडेक्स कौन कौन से होंगे, उस कॉम्बिनेशन के जिसमें ये तीन चीज़ फिट हुई है। बेसिकली पहला लूप क्या कर रहा है आपका, पहला लूप ये चेक कर रहा है कौन से तीन के ऊपर, किन तीन के ऊपर आपका जो वैल्यू है वो फिट इन बैठा है। कहने का तात्पर्य ये, पहला लूप चेक करेगा कि इसकी और इसकी वैल्यू ठीक है और इसकी वैल्यू ठीक है, साथ में तीनों में से कोई भी एम्प्टी तो नहीं है, ये चेक करेगा। दूसरा लूप क्या कर रहा है कि जब उसको मिल गया कि ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली आपका जहाँ पे वैल्यू ट्रू है तीनों, तो इसके ऊपर लूप रन कर रहा है और हर उस इंडेक्स वाले बॉक्स को पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा देखो बताता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ो यहाँ से फटाफट, क्योंकि इसका एक्सेस हमारे पास है ना, ऊपर ही देखो कहाँ पे, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। अब उस टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ो एंड उस टेक्स्ट बॉक्स के स्पेसिफिक इंडेक्स वाले, जो एक एक इंडेक्स मुझे मिल रही होगी, उस इंडेक्स के अंदर जाओ, उसको स्टाइल दे दो। मतलब देखो, ये तो आपका टेक्स्ट बॉक्स क्या पकड़ेगा, बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स आप पकड़ेगा अंदर के एलिमेंट को। कहने का तात्पर्य डॉट बॉक्स है ना, डॉट बॉक्स को मैं पकड़ रहा हूँ, तो जाता है डॉट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स इंडेक्स डॉट क्लास लिस्ट डाल देते हैं यहाँ पे ऐड। देखते हैं अभी कुछ सरप्राइजिंग मिलता है या नहीं मिलता अपने को। हमने विनर नाम दिया इसका बेसिकली, लो भाई। तो एक बार जीतते हैं यहाँ पे, चलो कुछ होता है देखें जरा यहाँ पे कि विन कॉम्बो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, विन कॉम्बो डिफाइंड क्यों नहीं है भाई, कहाँ यूज़ करा हमने इसे, विन कॉम्बो ऊपर ही लिखा है। अच्छा, हमने स्कोप से बाहर आ गया क्या अपन लोग यहाँ, हाँ स्कोप से बाहर आ गया भाई, ये गलती पहले भी हुई थी एक बार, अभी भी होगी फिर से। लो भाई, अब ठीक है, अब जीतते हैं एक बार। चलो, ज़ीरो काटा, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, लोग को console.log करा के देखते हैं कि तुम क्या करो, मेरे टेक्स्ट बॉक्स के इंडेक्स वाले एलिमेंट को प्रिंट करा के दिखाओ मुझे क्या क्या मिल रहा है। बूम 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 एंड बूम, कुछ मिला। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज चेक विन तो हमने ऐसे कमेंट कर रखा है, हटाओ इसको। अब देखते हैं कुछ होता है, x0 ठीक है, कुछ भी आया, काहे नहीं आया भाई, कुछ तो आना चाहिए था। फंक्शन रन हो भी रहा है या नहीं आपका, एक्चुअली मैं पकड़ रहा हूँ डॉट बॉक्स को, ओके टेक्स्ट बॉक्स पकड़े मैंने, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिए इनके सारे के सारे 0 1। अच्छा 0 1 मैंने हार्ड कोड नहीं कर दिया यार, शायद से हार्ड कोड तो नहीं करा, बिकॉज 0 1 इनको नहीं रिप्रेजेंट करा, 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स को, सेकंड इंडेक्स को, तो वो तो ठीक है। कुछ गलती हुई अपने से यहाँ पे, फर्स्ट कमीशन ये रही है आपकी, सेकंड वाली आपकी यहाँ से चल रही है यहाँ तक, नाइस, थर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड फिर चेक कर रहे हैं हम ये चीज़ कि ट्रू है या नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशंस को बैठाया कि जिस भी कॉम्बिनेशन चीज़ें फिट हुई है उसके अंदर फॉर ईच करो एंड इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है भाई, कहा था ना गेम लॉजिक थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आप लोगों के लिए। वह देखे तो सही कि हम फंक्शन के अंदर आ भी पा रहे हैं या नहीं। console.log करो और क्या करो, हेलो कर दो एक बार, हेलो कर दो। अच्छा, विनिंग कंडीशन कब हो रही है अपनी, विनिंग कंडीशन देखनी पड़ेगी कि विन कब, हम हर बार विन चेक कर रहे हैं, हर बार विन चेक कर रहे हैं, ठीक है विंडो डन 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 सब कुछ डन है। फिर से एक बार विन होकर देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए अपने को। वापस खोलते हैं पर नहीं इसको ना, कभी कभी ये भी गड़बड़ घोटाला कर देता है, तो बस होप नहीं हारनी का। 24 प्रोजेक्ट के अंदर हैं, जीतते हैं एक बार, ठीक है। कंसोल में देखें कुछ आया, 5 बार हेलो आया, क्योंकि 5 बार हमने चला बेसिकली, ओके मतलब अपना ये रन तो कर रहा है भाई, परफेक्टली रन कर रहा है। अब इसके अंदर जाकर देखते हैं एक बार, console.log एच प्रिंट करके देखते हैं एक बार। चलो x0 हाँ, तो इस कंडीशन के अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं। ये कंडीशन कहाँ ख़त्म हो रही है आपकी, यहाँ पे, ओके फॉर इच इफ़ हमने चेक करा यहाँ पे बेसिकली। अब इसको समझना पड़ेगा भाई, बड़ा
पेचीदा सा मामला है ये। कॉम्बिनेशन हम चेक कर रहे हैं, फॉर ईच को हर इंडेक्स पे हम चेक कर रहे हैं। एक काम करते हैं, डॉट पेरेंट क्लास, पेरेंट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट पे चेक करें, एक बार ऐड करके देखते हैं विनर। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स को हम पकड़ रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स एक है, उसका पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा रो। हाँ, ये परफेक्ट हमने काम करा है यहाँ पे कि हम एक एक बॉक्स को ना पकड़ के उस पूरी रो को ही पकड़ लेते हैं। उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं एक बार। ऐसे से सही काम करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, बट लेट्स सी भाई, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। कि हमें एरर भी नहीं दिख रहा ना, बेसिकली एरर आता तो कुछ बात होती, एरर भी नहीं आ रहा। एक्चुअली कोड रन तो कर रहा है बट इन कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा कोड आपका। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कॉम्बिनेशन में जाओ, तो गिव मी सम सेकंड, आई जस्ट कम बैक। जस्ट थोड़ी देर कोड को घूरने के बाद क्या समझ में आया मेरे को यहाँ पे कि हमने कुछ ब्लंडर्स कर रखे हैं बड़े भयंकर वाले, तो इनको ठीक करते हैं। पहले आओ, पहला ब्लंडर क्या है हमारा यहाँ पे कि हमने डॉट बॉक्स कैप्चर कर रखा है। अब डॉट बॉक्स कैप्चर करा है, इसका मतलब कि हम डिव कंपेयर कर रहे हैं। अब डिव में क्या ही कंपेयर करने लायक है मुझे ये बताओ पहले तो ये चेंज करके मुझे बॉक्स टेक्स्ट पकड़ने हैं, मतलब स्पैन एलिमेंट्स पकड़ने हैं, स्पैन टैग्स। कौन से? ये वाले, है ना। अब तक हम क्या पकड़ रहे थे, हम पूरा डिव लेके चल रहे थे अपने साथ, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ उसका। ठीक है, अनदर मिस्टेक इज़ दैट भले ही हम चलो ये ले भी लेते फिर भी एरर आता। क्यों? हम डायरेक्टली टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर जो स्पैन है उसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट कौन देखेगा उनका, इनर टेक्स्ट कौन देखेगा, बेसिकली हमें इनर टेक्स्ट कंपेयर करना है उनका एक्चुअली में। तो सब में कर देते हैं काम, चलो डॉट इनर टेक्स्ट यहाँ पे भी लगा देते हैं। डॉट इनर टेक्स्ट सेट हो गया, हाँ हो तो गया है मेरे अकॉर्डिंग। इसको बैठाता हूँ यहाँ से, ये तो ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पे। डन है भाई, इसको भी कर देते हैं एक बार। सिली मिस्टेक्स जस्ट, चलो पता नहीं ध्यान कहाँ था, बैठा। अभी रन करके देखें एक बार, अभी भी ना, देखते हैं कुछ दिक्कत तो नहीं है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट भाई परफेक्ट। एक्चुअली देखो, हम स्पैन एलिमेंट को लेके चल रहे हैं, तो जब मुझे इस कंडीशन से ये पता चल गया मेरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, जब मैं इस स्कोप के अंदर आया हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरे किस कॉम्बिनेशन की वजह से मेरे को विनिंग एलिमेंट मिला है। तो वो कॉम्बिनेशंस को मैंने पकड़ा, उसी कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने लूप लगा दिया। इसको हटाते हैं। देन अभी लूप चल रहा है स्पैन के ऊपर, तो मैंने स्पैन के पेरेंट एलिमेंट को डिव को कहा कि तुम ना अपने अंदर विनर क्लास को ऐड कर लो। विनर क्लास मैंने स्टाइलिंग करी हुई थी, एंड चीज़ें होगी डन ये वाली बड़े तरीके से। ये कहाँ ख़त्म हो रहा है आपका, आपका ये ख़त्म हो रहा है एक्चुअली कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, जब हमको कलर वगैरह सब मिल गए तो हमें कुछ और चीज़ें करनी है बेसिकली। जैसे कि क्या, हमें जो रिजल्ट मैसेज है आपका, वहाँ पे क्या बोलना है, रिजल्ट मैसेज पकड़ते हैं। इसको कह देते हैं कि यार आप अपना इनर टेक्स्ट क्या करो, तो रिजल्ट मैसेज आप अपना इनर टेक्स्ट चेंज करके बोलो कि अब मैं हार्ड कोडेड एक्स या 0 डाल नहीं सकता, तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसी को उठा के डाल दूंगा यहाँ पे, उठा के लाता हूँ इसको यहाँ पे। कंट्रोल सी कर लेते हैं सीधे ही कि यार कौन जीता बता देते हैं भाई लोग। दिस वॉज योर विनर इज, या फिर इस भी क्यों लिखूँ, विंस, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ओके। टर्न मैसेज को डाल दो आप साइलेंट पे कि आप अब मत बोलना भाई, आपको कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे। लो इसको पकड़ो और बोलो कि आप शांत हो जाओ एकदम, ऐसे दे दो या फिर ऐसे दे दो, सेम ही बात है। और फिर क्या करना है अपने को, फिर हम कह देते हैं कि भाई गेम एंड हो गया क्या, बिल्कुल हो गया भाई लो। और क्या करना है बताओ अपने को यहाँ पे कि हाँ मेन चीज विनिंग म्यूजिक, विन ट्यून लगाते हैं यहाँ पे, डॉट प्ले, ये चीज़। तो अब हमारा गेम हो चुका है कंप्लीट गाइस, यस कंप्लीट हो चुका है भाई गेम पूरा का पूरा। हमने सब कुछ तो कर दिया, टाई की ट्यून लगा दी है सब कुछ। तो खेल के देखें एक बार, पहला पड़ाव है अपना इसको चेक करने का, क्या म्यूजिक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बंद करो। ये देखते हैं, अच्छा एट कॉम्ब इज नॉट डिफाइंड एट चेक विन, चेक विन के अंदर कॉम्बिनेशन डिफाइंड नहीं है भाई, नो डिफाइंड नहीं है, करा तो है डिफाइंड। इस कॉम्बिनेशन को मैं देखें जरा, दिक्कत कहाँ पे आ रही है यार। ओके, दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि इसको पता ही नहीं है कॉम्बिनेशन का क्या है, क्योंकि ये तो इसके स्कोप से बाहर आ गया, एक्चुअली भारी तो इसके स्कोप से। तो एक काम करते हैं कि जब
अच्छा, ये दिक्कत कैसे सॉल्व करेंगे यार? कॉम होगा, मुझे वैसा बनाना पड़ेगा, बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट कॉम इक्वल्स टू वाला सीन। तो हेलो हटाते हैं, ये क्या होगा? हाँ, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, कॉम को यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ भाई लो, लेट कॉम। अब सबको अवेलेबल होगी ये शायद से। अभी अगर अपन रन करें इसको डेवलपर टूल खोल के, तो 0 कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, रीडिंग 0। 0 कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, इसकी वैल्यू पकड़ रहा होगा ये। ठीक 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 ठीक। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं सिंपल सा, कि ये चीज़ जो है आपकी, ये इसके बाहर क्यों लिखा हमने इसको? इसके अंदर लिखना चाहिए ना एक्चुअली, कि जब तुम्हें कॉम्बिनेशन मिल चुका है तभी तुम इस चीज़ को भी करो। नीचे आओ एंड लो भाई, अब परफेक्ट कोड चलेगा। देखो कोई दिक्कत नहीं। 0 x 0 x 0 x 0 x, टाई हो गया। 3 सेकंड रुकते हैं, खुद हट गया, वेल एंड गुड। 0 x 0 x, ओह ये भी नहीं हो गया। अगर यहाँ पे खुद नहीं हटेगा, रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा आपको। ओके, रीस्टार्ट करने पे देखो ये 3 चीज़ें नहीं हटी, तो कुछ नहीं करना। जो मैंने कहा था ना, हम इसको बाद में ऐड करेंगे। बाद में ऐड क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे? बाद में हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं होंगी, बस कुछ चीज़ें होंगी जो हमको यहाँ पे बेसिकली हटानी है। तो क्या चीज़ें हैं बेसिकली? देखो, हम सारे बॉक्सेस के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आप क्या करो ना, हर एक एलिमेंट के पास जाओ और फिर से एली पकड़ो। यहाँ पे उन सारे एली के अंदर क्लास लिस्ट को देखो और रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो? हिडन को, ये चीज़ कर दो बस। और क्या करना है? देखो मस्त चलेगा अभी। 0 कटा 0 कटा 0 कटा, जीत गया क्या? अभी स्टार्ट करो। अभी नहीं हटा। ई कब बात हुई भाई, ई कब बात? हिडन को मुझे रिमूव करना है बेसिकली एलिमेंट के ऊपर से। बॉक्सेस आपके, बॉक्सेस सही तो लिखे हैं मैंने यहाँ पे, तो अब दिक्कत क्यों दे रहा है भाई? कोड फट गया भाई हमारा। ना कुछ गड़बड़ी है हमसे। हम रिसर्च जब बोर्ड कर रहे हैं तो हम पकड़ रहे हैं बॉक्सेस को। बॉक्सेस बेसिकली क्या है आपके? जिसके पास भी डॉट बॉक्स है, बिल्कुल सी बात। तो जिसके पास भी बॉक्स है, हर एक बॉक्स मेरे को मिलेगा। उसी क्लास लिस्ट पे जाओ, यहाँ पे रिमूव कर दो हिडन को। अच्छा, हिडन थोड़ी रिमूव करना है यार, विनर रिमूव करना है ना। अब गड़बड़ समझ में आई। x 0 x 0 x 0। अच्छा अभी अगर मैं रिस्टार्ट करूँ तो हट रहा है? बिल्कुल हट रहा है। तो लो जी, हमने क्रिएट कर दिया अपना पूरा का पूरा ये स्टोन पेपर सीजर वाला गेम। तो नहीं बट हाँ, 0 काटा टिक टैक टो गेम। अब आप इसको अपने नेटलीफाई पे, वर्सल पे, कहीं पे भी होस्ट करिए, लिंक्डइन पे डालिए, मुझे टैग करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में। देखा इतनी रिकॉर्डिंग आई है, मैं फेल हो गई, मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ा। बट बस एक इंटरेस्ट है, आपको सिखाने का मन है, तो हम आते हैं सिखाते हैं, भले ही कितनी मुश्किलें क्यों ना आइए। तो इसी मोटिवेशन को थोड़ा सा और अपलिफ्ट करने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, बाय।